क्या देख रहे हो? पैसे देखकर क्या होगा? जल्दी से पार्सल भेजो, 1 मिनट भी देर मत करो। अगले महीने तुम्हारे 100 काट लूंगा। सुन रहे हो? सुन लिया ली भाई। सुन लिया तो जल्दी जाओ। चलो जल्दी जाओ, काम पर जाओ। चलो चलो। गरीब आदमी औरत के पिता का इलाज करने के लिए पैसे उधार देता है। मुझे लगता है कि ये एक मरा हुआ कुत्ता है। इस महीने 300 बचे हैं, रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे। अरे हटो, क्या तुमने देखा नहीं कि कोई बेहोश हो गया है? तुम सब क्या देख रहे हो? जल्दी से 120 डायल करो। कैसे कर सकते हैं? क्या होगा अगर श्री शिव बदला लेते हैं? तुम ही उसे उठाओ। तुम लोग अरे तुम एक पार्सल वाले हो, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दूसरों के मामलों में मत पड़ो। दिन के उजाले में तुम लोग एक लड़की को जमीन पर पड़े हुए छोड़ दिया। सब हट जाओ। श्री शिव का बदला लेने का इंतजार करो। सर्जरी जल्दी करनी चाहिए, क्या तुम परिवार वाले हो? नहीं नहीं नहीं, सर्जरी जल्दी करनी चाहिए, क्या तुम परिवार वाले हो? मैं नहीं। पहले फीस जमा करो। अरे डॉक्टर जल्दी से फीस जमा करो। अरे डॉक्टर, यह क्या हो गया? मेरे पास 8,000 रुपए हैं, यह मेरी 2 महीने की सैलरी है। दीदी तुम ठीक हो जाओ, मेरे पास अभी भी 3 लाख रुपए का कर्ज है। जब तुम होश में आओगी तो मुझे जरूर याद करना। 8 लाख? क्या सच में 8 लाख हैं? क्या किसी ने गलती से भेज दिया है या बैंक में कोई गड़बड़ हुई है? क्या यह पैसा खर्च करने लायक है? तुम्हारे 8 लाख रुपए जमा हो गए हैं। कौन बोल रहा है? क्या मैं किसी उपन्यास का नायक बन गया हूं? अरे नहीं, मुझे जरूर कोशिश करनी चाहिए। 15 रुपए का ऑर्डर करो। अरे क्या यह सच है? ₹15 का ऑर्डर करो। 1,500 रुपए जमा हो गए। 10 लाख, 100 लाख, 1 करोड़। हा हा हा, क्या सोचा था कर्ज चुकाने में भी मदद मिलेगी? मैंने सारा कर्ज चुका दिया। मैं 1 करोड़पति बन गया हूं। हा हा हा, अरे हा। बिल। अरे टूट गया तो टूट गया, अब तुम लोगों को मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे अलविदा कह रहा हूं, चले जाओ। हा हा। मेरा कुरियर कहां है? बॉस नमस्ते, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या मैं आपके घर का सीसीटीवी देख सकता हूं? क्योंकि दोपहर में लोगों को बचाते समय मेरा सारा कुरियर खो गया। जाओ जाओ, मुझे नहीं पता कि तुम पुलिस से मदद मांग रहे हो। मुझसे क्या चाहिए? बात ऐसी है बॉस, क्योंकि आपके घर का सीसीटीवी सीधे मेरे कुरियर वैन पर है, इसलिए मैं चाहता हूं। मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। अरे यार, तुम अंधे हो क्या? मरना चाहते हो क्या? बॉस साफ तौर पर उन्होंने पहले मुझे टक्कर मारी। बॉस, आपने देखा कि किसने किसको टक्कर मारी? उसने आपको टक्कर मारी, आपका फोन भी तोड़ दिया। तुम 20,000 रुपए दो। ये बात मैं तुमसे नहीं उठाऊंगा। जल्दी पैसे दो, नहीं तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। अरे यार, तुम बस पैसे दे दो और बात खत्म करो। उनके भाई इस गली में बहुत मशहूर है। तुम थोड़ी देर में और चोट खा लोगे, पता नहीं चलेगा। सुन रहे हो तुम मरने वाले कुरियर वाले? अगर तुम ये पैसा नहीं दोगे तो इस गली में फिर कभी कुरियर मत भेजना। तुमने पूछा भी नहीं। हमारे भाई इस गली में। तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, तुम मेरे लिए एक काम करो। हाँ हाँ, 50,000। तुम गरीब बेवकूफ, अगर तुम 50,000 ला सकते हो तो मैं तुम्हें सलाम करूंगा। तुम गरीब कुरियर वाले 50,000 कैसे ला सकते हो? यार, बड़ी बात करने से पहले थोड़ा सोच लो। तुम लोग सिर्फ रूप देखकर फैसला करते हो। आज मैं तुम्हारा रूप देखकर फैसला करूंगा। तुम गरीब बेवकूफ इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम सिर्फ मेरे पैरों के नीचे की एक कीड़ा हो। मुझसे बहस करने के लायक नहीं हो। क्या अगर मैं तुम्हें 50,000 दूं तो क्या तुम मुझे सलाम करोगे? हाँ,
तुम गरीब बेवकूफ। अगर तुम पैसे नहीं ला सकते तो ये बात इतनी आसानी से नहीं होगी। मैं तुम्हें 50,000 दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मेरे खोए हुए कुरियर को ढूंढो। हाँ, सच में गरीब बेवकूफ हो। इस समय भी तुम अपने उन बेकार कुरियर के बारे में सोच रहे हो। मुझे लगता है कि तुम उन कुरियर का मुआवजा भी नहीं दे सकते। अपना पेमेंट कोड खोलो और उसे दो। ट्रांसफर कर दिया। 80,000। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हैं? घुटने टेको, सलाम करो। उसके पास वास्तव में इतने पैसे हैं। नहीं, असंभव। पैसा कमाना बहुत आसान है अगर तुम लोग दुष्ट नहीं होते। मैं तुमसे कुछ करोड़ कमा लेता। उसने वास्तव में मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर किए। 50,000? 50,000? महज मेरे नाश्ते के पैसे। देखो, यह मेरा दूसरा बैंक कार्ड है। 1, 10, 100, 1000, लाख, 3 करोड़ 50 लाख। भाई साहब, अभी तो मैंने आपको पहचाना नहीं था। आप सीसीटीवी देखना चाहते हैं? चलिए, इधर। हाँ, भाई साहब, आपको और क्या चाहिए? कुरियर ढूंढना है? मैं अभी ढूंढता हूं। रुको, तुमने मुझे माफी नहीं मांगी। रुको, तुमने मुझे माफी नहीं मांगी। भाई साहब, मैं गलत था। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हमेशा आपको नहीं पहचान पाया। हम दोनों भाई आपके लिए कुछ भी करेंगे, भाई साहब। अभी तो तुम लोग बहुत घमंडी थे। अभी तो हम दोनों ने थोड़ा जोर से बोल दिया। देखो मेरी ये बदबूदार जुबान। भाई साहब देखो, आपका गुस्सा भी निकल गया। मेरी मां 80 साल की है। हाँ भाई साहब। रुको, भाई साहब, मैंने अपना मन बदल लिया है। यहां मैंने 5 लाख रुपए तैयार किए हैं। तुम दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारो, फिर जो आखिरी खड़ा रहेगा उसे यह 5 लाख मिलेंगे। भाई साहब, तुम क्या कर रहे हो? माफ करो भाई, पैसे के लिए लोग मरते हैं। मैं तुमसे बहुत परेशान हो चुका हूं। अरे भाई साहब, आप सीसीटीवी देखना चाहते हैं? पानी पी लीजिए। इधर। अरे भाई, मैंने तो पहले ही देख लिया था कि तुम साधारण नहीं हो। पी लो, धीरे ढूंढो। पहले ही देख लिया था। अभी तो मैंने कहा था कि मैं एक बदबूदार आदमी हूं। देखो मेरी ये बदबूदार जुबान। मैं वास्तव में अंधा हो गया था। चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, मैंने ढूंढ लिया। यह तुम हो। वास्तव में बहुत ज्यादा हो गया। यह तुम हो। वास्तव में बहुत ज्यादा हो गया। शाओ, तुमने देखा नहीं कि मैं मस्ती कर रहा हूं? बहुत मस्ती हो रही है। तुम्हारे पास वास्तव में कुछ होना चाहिए, और फिर बोतल तुम्हारे सिर पर लगा दूंगा। हाँ, शाओ, एक कुरियर वाला सू मैनेजर को ले गया। जांच करो। वो घमंडी है। सुचेंग में अभी तक कोई भी मेरे साथ लड़ने की हिम्मत नहीं करता। भाग जाओ। खेलते रहो। जांग शाओ कौन है? हे जांग शाओ। हे। पिछले समय आपने मुझे नहीं कहा था कि मैं चेन कियाओ उस लड़के की ज्यादा देखभाल करूं। मैं जांग शाओ की बात याद रखता हूं। मुख्य बात कहो, क्या नहीं कर सकते? ठीक है जांग शाओ, ये अब मुख्य बात पर आ गया है। वो बाहर गया है, वो यहां नहीं है। फिर मैं चुपके से उसके एक ट्रक के पार्सल चुरा लाया हूं। हाँ, बहुत अच्छा किया। हाँ, इससे उसे बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। जांग शाओ, चिंता मत करो। तुम्हारे भाई के ऑफिस में जाने का मामला मैं इसे संभालूंगा। अब तुम मेरे लिए चेन यांग पर नजर रखो। ठीक है, कुछ हो तो बोलो। थू, कमीने, अगर तुम्हारे पास गांव के प्रधान कबाब नहीं होता, तुम क्या होते? कमीने, मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करते हो। क्या गिनती है? छोटी सुंदरी, छोटी प्रिया, सही है ना? बिल्कुल, वह गरीब अब भी मेरे साथ रहना चाहता है। बस पार्सल भेजता है, कुछ करता है। उस जैसे लोग जांग शाओ के खिलौने बनने के लिए बने हैं। लेकिन प्रिया, क्या तुम भी मेरे खिलौने नहीं हो? लेकिन जांग शाओ मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। ठीक है,
इन दिनों गांव में एक जमीन मंजूर हुई है। सुना है कि वह सुख ग्रुप की है। तब हम गांव में जाकर चेन कियाओं को अच्छी तरह से अपमानित कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारी बात मानूंगा। अब मैं भी जांग शाओ की हूँ। पैसा कमाने के बाद क्या करें? ओह, चेन कियाओ। ओह वांग आंटी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वांग आंटी, कुछ कहना हो तो सीधे कहो। क्या मैंने जो पैसा चुकाया है वह गलत है? अरे यह तो हमारे अपने लोग हैं। अगर तुम मेरा पैसा नहीं चुकाओगे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन चेन कियाओ, गांव के अन्य लोग अलग हैं, तुम जानते हो। आज तुम बाहर जाकर छुप जाओ। इसका क्या मतलब है, वांग आंटी? ओह, वांग आंटी, ली अंकल, अजीब है, वांग आंटी आमतौर पर शोर मचाती हैं। आज क्या हो गया है? दीदी, दीदी मैं आ गया हूं, दीदी दीदी। दीदी तुम्हें क्या हुआ है दीदी? ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं कहूंगा तुम जैसा भाई होना बहुत बड़ी बेइज्जती है। एक आदमी ने तुम्हें पाला पोसा है, अपनी बहन को गुस्सा दिलाना बंद करो। उसकी यह स्थिति बिल्कुल सामान्य है, वह गुस्से से बेहोश हो गई है। वह जागने के बाद आराम करेगी, कल घर जा सकती है, ठीक है? दीदी, तुम जाग गई हो? क्या तुम्हें फिर से कहीं दर्द हो रहा है? दीदी ठीक है, चिंता मत करो दीदी। जो सच बताओ दीदी को, क्या तुमने कोई गलत काम किया है? जब याओ याओ के पिता बीमार थे, तुमने उनके इलाज के लिए पैसे उधार दिए थे। रात को तुम्हारी पड़ोसन वांग आई थी, उसने मुझे बताया कि तुमने पैसे चुका दिए हैं। दीदी को सच बताओ, यह पैसा तुम्हें कहां से मिला? मैं वादा करता हूं, यह पैसा बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से नहीं कमाया गया है। सुना है कि वह झांग छेंग भी वापस आ रहा है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दीदी की बात मानो, चले जाओ, जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। दीदी चिंता मत करो, यह छोटी सी बात मैं संभाल लूंगा। गांव के लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे। झांग परिवार से कोई नहीं लड़ सकता। पहले आराम करो, कल मैं घर जाकर सामान इकट्ठा करूंगा। हम यहां से चले जाएंगे। अरे, इसे खरीद लो। अमीर हो गए, अमीर हो गए। जो हम इस पार्टी में नहीं जाएंगे। दीदी चिंता मत करो, यहां सब गांव के लोग हैं, वे मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। यह लड़का, कल तुमने मुझसे क्या वादा किया था? जल्दी चलो, जल्दी चलो। दीदी चिंता मत करो, अब हमारे पास पैसे हैं, डरो मत, चलो। अरे अरे, तुम सच में आ गए हो। अरे अरे, तुम सच में आ गए हो। अरे, यह मेरा बेकार पूर्व प्रेमी नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन पे याओ, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है? मेरे अंदर इंसानियत है? चेन जियाओ, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत है? देखो तुम हर दिन क्या करते हो, पार्सल डिलीवर करना, खाना डिलीवर करना। और झांग शाओ को देखो, हर दिन शाही खाना खाता है। तुम किस काबिल हो? लिन पे याओ, तुम। याओ याओ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? याओ याओ ने उसके साथ कितनी मुश्किलें झेली है। याओ याओ मेरी प्यारी बेटी है। तुम लोगों को मेरी बेटी के साथ शादी करने का सपना मत देखो। पापा, झांग शाओ को देखो, वह बहुत प्रतिभाशाली है। और इस चेन जियाओ को देखो, सिर से पैर तक वह झांग शाओ के सामने कहीं नहीं ठहरता। लिन पे याओ, तुम बहुत ज्यादा नहीं कर सकती। अरे अरे झांग शाओ, मैं बहुत डर गई, उसने कहा कि मैं उसे परेशान कर रही हूँ। चेन जियाओ, तुम किस काबिल हो? तुम्हें मेरी याओ याओ से ऐसे बात करने का हक नहीं है। सुना है कि जब तुम दोनों डेटिंग कर रहे थे, तुमने उसका हाथ तक नहीं छुआ। तुम बेकार हो। हाँ, उस जैसी चीज को कचरा गाड़ी भी नहीं समा सकती। क्या कह रहे हो चेन कियाओ? ठीक है याओ याओ, वो सिर्फ बेबस गुस्सा कर रहा है। चेन कियाओ, मत कहो कि मैं तुम्हें मौका नहीं देता। इतने गांव वालों के सामने मेरे पैरों के नीचे से निकल जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। झांग झेंग, शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है, लिन पे याओ कैसी औरत है। कैसी भी औरत हो, वो तुम जैसे गंदे आदमी की जिंदगी भर नहीं मिल सकती। वो मेरी बेटी है, तुम्हारे परिवार को कभी नहीं मिल सकती। तुम लोग, अंकल, अगर मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए होते, शायद तुम अभी भी बिस्तर पर पड़े होते। क्या तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है? क्या बिस्तर पर पड़े होते? अरे, तुमने क्या किया? रोज मेरी देखभाल करने वाली याओ याओ है। झांग शाओ ने मुझे वीआईपी वार्ड में ट्रांसफर करवाया। तुमने क्या किया? इतने सारे कर्ज में डूबे हो, कहते हो मेरा इलाज करवाओगे। मैंने कुछ देखा नहीं। तुम सब कुछ झांग शाओ ने किया। तुमने क्या किया? तुमने मेरे साथ इतने सालों की मेहनत का क्या किया? चेन कियाओ, तुम न केवल बेकार हो, बल्कि झूठ बोलते हो। साफ तौर पर मैंने तुम्हें 4 लाख दिए, 4 लाख।
वाह, मुझे डरा दिया। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? क्या तुम्हारे पास सबूत है? कौन साबित कर सकता है कि यह पैसा लिन के पिता को दिया गया था? गांव के लोग साबित कर सकते हैं। मत सोचो कि कुछ लोगों को खरीदकर तुम अपनी गंदी हकीकत छुपा सकते हो। तुमने गांव वालों से पैसे उधार लिए, साफ तौर पर जुए के लिए। और कहते हो मेरे पिता का इलाज करवाओगे। बकवास कर रहे हो। कियाओ, वह ऐसा इंसान नहीं है। बहन, गुस्सा मत करो, इसकी कोई कीमत नहीं है। अरे झांग शाओ, तुम बताओ। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम जानते हो? मैं तुमसे पूछता हूं, ये लड़का, क्या जानते हो? चेंग कियाओ, पिछले दिनों गांव से बहुत पैसे उधार लिए। कौन नहीं जानता? सुना क्या? उसने कहा मुझे जानता है, जल्दी बताओ। मैंने पैसे किस लिए उधार लिए? सच बोलो, लेकिन सच बोलना। हां, जुए के लिए। अरे चेन कियाओ, तुम एक बुरे जुआरी हो। गरीब आदमी, और सोचता है कि मेंढक हंस का मांस खाएगा। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। आज तुम मेरे नीचे से निकल जाओ। 3 बार पापा बोलो, फिर मैं तुम्हें इस गांव से जाने दूंगा। झांग शाओ, देखो वह कैसा दिख रहा है, कुत्ते की तरह। हाहा। वो मेरे सामने हमेशा से ही कुत्ता नहीं था क्या? तुम लोग झूठ बोल रहे हो। कैसे झूठ बोल रहे हैं? गांव वाले सब देख रहे हैं। ठीक है। क्या तुम लोग अमीरों के लिए सही और गलत में भी फर्क नहीं कर सकते? तुम क्या बकवास बोल रहे हो? चेंग कियाओ, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं, मेरे नीचे से निकल जाओ। 3 बार पापा बोलो। गांव वालों का समय मत बर्बाद करो। मुझे गांव वालों को फायदा देना है, सही है ना? लिन पेयाओ, झांग झेंग, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम लोग बहुत अमीर हो? मैं तुम लोगों से भी ज्यादा अमीर हूं। हाँ, वो हमसे भी ज्यादा अमीर है। चेन कियाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम हमसे ज्यादा अमीर हो। मेरे पूरे शरीर पर जो कुछ पहना हुआ है उसे तुम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं, अपनी अगली जिंदगी में भी नहीं खरीद सकते। और ये सब सिर्फ झांग शाओ के एक दिन के पॉकेट मनी के बराबर है। तुम्हारी औकात ही क्या है? चेन कियाओ, अगर दिमाग ठीक नहीं है तो अस्पताल जाओ। तुम लोगों को सच में पता नहीं है कि आसमान कितना ऊंचा है। कियाओ, बड़ी बातें मत करो। हाँ चेन कियाओ, बड़ी बातें मत करो। तुम्हारी मां लिन और तुम्हारे पापा झांग यहां खड़े हैं और देख रहे हैं। गांव के लोग भी यहां खड़े हैं और देख रहे हैं। चेन कियाओ, तुम एक गरीब आदमी हो। झांग शाओ के खाते में 10 मिलियन है। 10 मिलियन तुम सोच भी नहीं सकते। यह प्रोजेक्ट सु जनरल ने हमारे झांग शाओ के साथ किया है। तुम्हारी औकात ही क्या है? चेन कियाओ, जल्दी करो। मेरा पैसा कमाने का समय मत बर्बाद करो। 10 मिलियन भी कम है। 10 मिलियन की तो बात ही छोड़ो। मैं तुम्हें 100 मिलियन भी दे सकता हूं। 100 मिलियन? तुम सच में बीमार हो। तुम्हें पता है 100 मिलियन कितना होता है? चेन कियाओ, यहां बड़े बनने की कोशिश मत करो। तुम तो 100 रुपए भी नहीं निकाल सकते। गरीब आदमी हो, 100 मिलियन की बात कर रहे हो। अगर आज तुम 100 मिलियन निकाल सकते हो तो मैं अपना फोन खा जाऊंगा। तुम लोग तो चापलूस और बाहरी दिखावे वाले हो। एंड 100 मिलियन निकाल सकता हूं, यह तो बस उंगली हिलाने जैसा है। हाँ, चेन कियाओ, उंगली हिलाने से क्या होगा? अपने चेहरे के पुराने धूल को रगड़ोगे। क्या तुम कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें अपना बैलेंस दिखा सकता हूं। झांग शाओ, उससे और बात करने की क्या जरूरत है? जल्दी से उसे हमारे सामने घुटने टेकने दो और माफी मांगने दो। उस जैसे आदमी को पूरी जिंदगी कचरा बेचने से भी यह पैसा नहीं मिलेगा। शुक्र है कि मैंने उस गरीब को छोड़ दिया। वाकई शर्मनाक है। चलो पुलिस को बुलाते हैं। उसके साथ बहस मत करो। दीदी, चिंता मत करो, सब ठीक है। झांग शाओ, तुमने अभी क्या कहा? अगर मैं इसे निकाल सकता हूं तो क्या तुम यह फोन खा लोगे? अगर मैं इतना पैसा निकाल सकता हूं तो क्या तुम यह फोन खा लोगे? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारे कान ठीक से सुन नहीं रहे हैं? पापा, देखो यह क्या है। यह पूछने की हिम्मत भी करता है। झांग शाओ को वाकई बहुत बीमारी है। याओ याओ, शुक्र है कि तुम उसके साथ नहीं हो, वरना पापा का दिल टूट जाता। चेन कियाओ, मैंने कहा था, अगर तुम्हारे पास वाकई 1 अरब है तो मैं न केवल तुम्हारा फोन खाऊंगा, मैं तुम्हें दादा भी बुलाऊंगा। हंसो हंसो, वाकई नहीं जानते। कि दुनिया में और भी लोग हैं।
लेकिन तुम्हें तो इंसान होना चाहिए। हाँ, तुम तो बस झांग शाओ और याओ याओ के पैरों की धूल हो, बस। हाँ पापा, झांग शाओ, तुम्हें पता है, इससे पहले वह मेरे पैर चाटने को तैयार था। मैंने उसे मेरे पैर धोने के लिए पानी लाने को कहा। वह बहुत उत्सुक था। लिन पे याओ, तुम किस लायक हो? लायक हूं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि तुम हमेशा के लिए हमारी याओ याओ को पाने के लायक नहीं हो। बस एक गंदा चाटुकार, गरीब आदमी हो। मुझे उम्मीद है कि कुछ देर बाद तुम्हें अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा नहीं होगा। पछतावा है तो बस इस बात का कि मैंने तुम्हें पहले ही खत्म नहीं किया। ठीक है। आओ दीदी, देखो। कियाओ, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? दीदी, मैंने तुमसे कहा था हमारा जीवन बेहतर होता जाएगा। आओ, अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। इस पर कितना पैसा है? आओ, अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। इस पर कितना पैसा है? चेन कियाओ, 1 अरब 50 करोड़ तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने कहा था कि तुम उसके साथ नहीं रह सकती। वो ईमानदार नहीं है। यहां तक कि इस घटिया पीएचडी तकनीक को भी वो दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। चेंग कियाओ, मैं तुम्हें क्या कहूं? तुम इस तरह की घटिया तस्वीर को भी बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो। यंग मास्टर, तुम वाकई बहुत मजाकिया हो। तुम्हारा फोन और तुम्हारा चेहरा मैंने खरीद लिया है। हाँ, मैंने सब खरीद लिया है। 1 अरब ही। तुम वाकई बहुत हिम्मतवर हो। क्या मुझे पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा तब तुम मानोगे? मानो तुम्हारे चाचा को अब जल्दी से घुटने देखो। चेंग कियाओ, अब और मौका मत मांगो। अभी घुटने टेक दो और सिर झुकाओ, और अपनी इस पीली चेहरे वाली बहन को लेकर यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरी बहन को गाली मत दो। मैंने न सिर्फ तुम्हें गाली दी, बल्कि तुम्हारी बहन को भी, और मैं तुम दोनों की जान लेकर रहूंगा। हान साहब आ गए। हान साहब, आप आने से पहले बता देते तो अच्छा होता। ये सब परिचय करवाते हैं। हान साहब नमस्ते, मैं लिन पे याओ हूँ, जांग शाओ की गर्लफ्रेंड। हान साहब का आगमन हमारे यहाँ की शोभा बढ़ा देता है। हाँ, आपका स्वागत है, आपके मार्गदर्शन के लिए। जांग शाओ, आदमी तो ठीक नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड अच्छी है। पैसा सब औरतों पर खर्च कर दिया होगा। हान भाई, आप मजाक कर रहे हैं। मेरी छोटी सी भेंट आपको स्वीकार करनी होगी। ओह, वैसे भी आप ही हैं। बहुत ही सुंदर व्यक्ति। हान साहब की बात मानेंगे, हमारा सहयोग निश्चित रूप से सफल होगा। जब हान भाई ऐसा कह रहे हैं, तो हमारा सहयोग निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छू लेगा। वैसे आज सू साहब क्यों नहीं आए? हाँ, मैंने सुना है सू साहब तो इस शहर की सबसे सुंदर महिला है। मैं उन्हें देखना चाहता था। सू साहब के कार्यक्रम की जानकारी तुम लोगों को कैसे मिली? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, ये ठीक नहीं है। सू साहब जल्द ही आएंगी। अरे ये लोग। हान भाई, आपको पता नहीं है, ये 2 गरीब लोग हमारी जमीन के विकास में लगातार रुकावट डाल रहे हैं। हम उन्हें सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो ये दोनों। छोड़ो जो, जियाओ जियाओ। वे किसी बड़े समूह के लगते हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते। बहन, तुम चिंता मत करो। जब तक मैं हूं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों हमें विकास नहीं करने दे रहे हैं। आपको पता नहीं है भाई की मुश्किलें। ये गरीब लोग और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि उनके पास 1 करोड़ है, और मुझे सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। हाँ हान साहब, उन्होंने कहा कि जांग शाओ को भगा देंगे और मुझे हड़प लेंगे। वो कभी भी तुम्हें हड़प नहीं पाएगा। हाँ 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 हान साहब, आपको पता नहीं है, पहले मैं बीमार था और अस्पताल में था। जांग शाओ ने मेरे लिए पैसे दिए थे। ये लड़का पूरे गांव से पैसे उधार लेकर कई लाख रुपए जुटा लिए। कहता है कि मेरे लिए था। क्या ये घिनौना नहीं है? मजेदार है। मुझे नहीं पता था कि यहां आकर इतना मजा आएगा। हाँ, गरीब आदमी 1 करोड़ विकास नहीं करने देंगे। अरे, मुझे अपना 1 करोड़ दिखाओ। हान भाई, वो तो बस एक गरीब आदमी है, उसके पास 1 करोड़ कहां से आएगा? दीदी, चिंता मत करो, सब ठीक है। तुम तो बस एक कंगाल हो।
अरे, क्योंकि तुम बार बार हमारे काम में रुकावट डाल रहे हो। अब ठीक है, हमारे सु ग्रुप के हांस साहब खुद आ गए हैं। जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। काम में रुकावट डालना। झांग झेंग, तुम्हारे झूठ बोलने की कला दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। झूठ बोलना। गरीब, तुम्हें अपने आप को आईने में देखना चाहिए। तुम क्या हो? अब जल्दी से माफी मांगो। यह तो चेन की आओ है, तुम अपने स्वार्थ के लिए पूरे गांव को बर्बाद मत करो। तुम तो बस एक नालायक हो। तुम लोग तो बड़े मजेदार हो। मैंने तुम्हारे पिता और बेटी के इलाज के लिए पैसे उधार दिए और तुमने मुझे धोखा दिया और अब मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। अब तुमने किसी हान साहब को बुलाया है। यह हान साहब तुम्हारा मुखिया है क्या? पॉस मशीन निकालो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। आज मैं यह पैसा निकाल सकता हूं या नहीं? जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। हान भाई, वो तो बस एक गरीब आदमी है। उसके पास 1 करोड़ कहां से आएगा? तुम घुटने टेक कर माफी मांगो। हान साहब, तुम्हें तो पूरी बात सुननी चाहिए। मुझे जानने की क्या जरूरत है? तुम एक कंगाल हो। हमारे सु ग्रुप के काम में रुकावट डालना, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? तुम जानते हो कि एक दिन के रुकने से हमें कितना नुकसान होता है। सच में सांप और चूहे एक ही घर के हैं। मैं आखिरी बार कहता हूं, घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं आखिरी बार कहता हूं, घुटने टेक कर माफी मांगो। क्या बात है सु ग्रुप की? इतनी बड़ी कंपनी और इतनी बेईमानी। चेन कियाओ, तुम क्या हो? तुम्हें हमारे सु ग्रुप पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। चेन की आओ, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? मैंने पहले ही कहा था, इस बच्चे का दिल साफ नहीं है। अरे, मेरा समय बर्बाद मत करो। मेरी सहन शक्ति सीमित है। जल्दी से मामला निपटाओ। थोड़ी देर में सु साहब आएंगी। वो मेरी तरह नरम नहीं है। तुम्हारे गांव की जमीन कितने में बिकती है? मैं दोगुने दाम पर खरीदूंगा। 2 गुना दाम? तुम पागल हो? क्या बकवास कर रहे हो? चेन की आओ, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। तुम लोग सच में संकीर्ण सोच वाले हो। बाहरी रूप से ही लोगों को आंकते हो। तुम ये गरीब आदमी हांस साहब के सामने भी इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। मुझे लगता है तुम जीना नहीं चाहते। अगर मैं खरीद सकता हूं तो क्या होगा? छोटे बच्चे, तुम्हें पैसे के बारे में कुछ पता नहीं है। ये तुम्हारे घर में मिट्टी खेलने जैसा नहीं है। मुझे लगता है तुम लोग सच में तब तक नहीं समझोगे जब तक मुसीबत न आ जाए। हान साहब, यहाँ इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कि सु साहब आने वाले हैं? अरे, तुम्हें पता नहीं है, यहां एक बदमाश है जो हमें विकास करने से रोक रहा है। इस जमीन के लिए हम उसे सबक सिखा रहे हैं। हान भाई, ये सु साहब के साथ वालीली सचिव है। मैंने सुना था कि सु साहब के पास एक सुंदर सचिव है। सुनने से कहीं बेहतर देखना है। एक सुग्रुप, मुझे लगता है कुछ लोग सच को तोड़ मरोड़ रहे हैं। झूठ बोलने वाले लोग। तुम क्या कह रहे हो? अब सिर्फ मैं ही नहीं, ली सचिव भी यहाँ है। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। हान साहब, इसे संभालो, सु साहब आने वाले हैं। क्या वे सब ऐसा कह रहे हैं? चलो हम चलते हैं। बहन, चिंता मत करो। मैं इस मामले को चुपचाप सहन नहीं करूंगा। तुम क्या होते हो? चिंकी आओ, अभी हट जाओ, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं माफी नहीं मांगूंगा। रुको। ली सचिव, क्या हुआ? चिंता मत करो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। चेन कियाओ ये बदमाश। तुमने उसे क्या कहा? चेन कियाओ बस एक बदमाश का नाम है। माफी मांगो। सुनो, चेन की आओ, जल्दी माफी मांगो। मैं कह रहा हूं कि तुम माफी मांगो। क्या तुम गलत हो? हाली सचिव, झांग शाओ ही आपके सहयोगी है। ली सचिव, वो सिर्फ एक गरीब बदमाश है, कीचड़ में पड़ी हुई चीज। क्या तुम हो? मिस्टर चेन, मैंने आपको पहचाना नहीं। मिस्टर चेन, क्षमा करें। ये ली सचिव, क्या तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो? वो सिर्फ एक गरीब बदमाश है। उसने कहा कि वो आपको नहीं जानता। ली सचिव, वह मेरा पूर्व प्रेमी है, एक जुआरी गरीब बदमाश। अगर और बकवास करोगे तो मैं तुम्हारे दांत एक एक कर निकाल दूंगा। 5 किलो सोना, 50 लाख नकद, एक मर्सिडीज कार। मिस्टर चेन को दीजिए। ली सचिव, क्या आप गलत हो? हाली सचिव, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुमने अभी कहा कि वह गरीब, जुआरी
बदमाश है? हाँ, वह पहले से ही है। यह एक चेतावनी है। श्री चेन से माफी मांगो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम हट जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ली से इस तरह बात करने की? मिस्टर ली, माफ कीजिए, मेरी अनुशासनहीनता ने आपका अपमान किया। झांग झेंग, तुम क्या कह रहे हो झांग झेंग? हाँ झांग झेंग, तुम पहले नंबर के बड़े बेटे नहीं हो। चुप रहो। ये क्या हो रहा है मिस्टर ली? सुनने ने तुम्हें इतनी बड़ी ताकत दी है, क्या तुम इसका इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए कर रहे हो? मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। तुम्हें निकाल दिया गया है। श्री चेन, क्या यह निपटान ठीक है? मिस्टर ली, मुझे लगता है कि ऐसा करना बेहतर होगा ताकि आपका प्रोजेक्ट सुचारू रूप से चल सके। आपको किसी और के साथ काम करना चाहिए। चेन क्या हो? तुम क्या कह रहे हो? श्री चेन, मुझे साफ कहने दीजिए, मेरे पास इस मामले को तय करने का अधिकार नहीं है। इस मामले पर सु जनरल से बात करनी होगी और केवल झांग परिवार ही सहयोग के लिए पूंजी ला सकता है। देखा नहीं, चेन क्या हो, तुम यहां बिना शर्म के बढ़ते जा रहे हो। मिस्टर ली तुम्हारी इन बातों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। बच्चे देखो, झांग शाओ की अभी भी ताकत है। तुम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। पापा, मैं समझ गया, झांग शाओ ही इस गांव के राजा हैं। तुम्हें देखो, तुम्हारे पूरे शरीर में गरीबी झलक रही है। हमारे सहयोग को रोकने की कोशिश कर रहे हो। बेहतर होगा कि छोड़ दो। मिस्टर ली ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। अगर वाकई लड़ना चाहते हो, हम झांग परिवार से नहीं लड़ सकते। चेन क्या हो, मिस्टर ली के सम्मान में मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा। जल्दी से अपना सामान समेटो और यहां से चले जाओ। मिस्टर ली, उसे जाने दो। कितने पैसे चाहिए? श्री चेन, मैं वास्तव में यह तय नहीं कर सकता। कोई बात नहीं मिस्टर ली, मैं तय करूंगा। सु जनरल आप आ गए। सु जनरल। यह सु जनरल है, वाकई में असाधारण व्यक्तित्व है। देश की सुंदरता। हाँ, सु जनरल का स्वागत है। मैं श्री चेन से माफी मांगो। माफी मांगो। श्री चेन माफ कीजिए, ये मेरी गलती है। श्री चेन, मैंने आपको पहचाना नहीं। अपने पैसे लेकर चले जाओ। मुझे एक और मौका दीजिए सु जनरल। सु जनरल, मैंने ग्रुप के लिए खून बहाया है। सु जनरल। श्री चेन नमस्ते, मैं सुमुको हूँ। कल अस्पताल में मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। यह तो बहुत छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। तो फिर श्री चेन के विचार के अनुसार ऐसे लोगों के साथ हमें वास्तव में और सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोगों में से जिम्मेदार कौन है? तुम लोग जिम्मेदार कौन है? छोड़ो, तथ्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग सुन लो। सुपरिवार अब आधिकारिक तौर पर तुम्हारे साथ अनुबंध समाप्त कर रहा है। ली सचिव, तुम्हें 10 मिनट दिए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि पूरा सुशहर इस खबर को जाने। जो कोई भी उनके साथ सहयोग करेगा वह सुपरिवार के खिलाफ होगा। सु जनरल, ये नहीं हो सकता। सु जनरल, अगर ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझसे मत कहो, श्री चेन से कहो। चेन किया हो। चेन जनरल, चेन भाई, तुम मेरे लिए एक अच्छी बात कहो। तुम मेरे लिए सु जनरल से विनती करो। ये एहसान मैं भविष्य में 100 गुना, 1000 गुना चुकाऊंगा। माफ करना चेन भाई। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। तुम दोनों मेरे साथ चेन भाई से माफी मांगो। माफ करना चेन भाई। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। चेन भाई, माफ करना। चेन कियाओ। चेन कियाओ, माफ करना, हमने गलती की, छोड़ो। मेरी बहन से माफी मांगना जारी रखो। चेन कियाओ। सब लोग आमने सामने रहते हैं। इंसान को थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए भविष्य में मिलने के लिए। झांग झेंग, तुम अनुमान लगाओ कि अगर माफी नहीं मांगी तो क्या होगा? झांग झेंग, तुम अनुमान लगाओ कि अगर माफी नहीं मांगी तो क्या होगा? तुम्हारा कंस्ट्रक्शन साइट अब नहीं रहा। तुम्हारे पिता का गांव प्रमुख पद भी खतरे में है। ठीक है चेन कियाओ, आज की बात मैं मान लेता हूं। तुम मान लेते हो का क्या मतलब है? यह तुम्हारी गलती है। तुम्हें मेरी बहन से माफी मांगनी होगी। चेन बहन, माफ करना, मैंने गलती की। माफ करना बहन। माफ करना। सु जनरल, धन्यवाद। क्या श्री चेन उन्हें माफ करने का इरादा रखते हैं? अगर ऐसा है तो हम फिर से सहयोग कर सकते हैं। सु जनरल, धन्यवाद सु जनरल। सु जनरल, आप बहुत उदार हैं। चेन भाई, तुम भी प्रधानमंत्री के पेट में नाव चल सकती है। चूंकि समूह आपका है, आप खुद तय करें। तुमने जो चीजें भेजी हैं, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। बहन चलो।
झांग साहब, मुझे आपको एक बात बतानी चाहिए। श्री चेन का फैसला मेरे फैसले का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अब से सुसमूह आधिकारिक तौर पर तुम्हारे साथ अनुबंध समाप्त कर रहा है। अनुबंध समाप्त। छोटे ली, चलो। सो मैडम, सचिव ली, रुको रुको। ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वो एक गरीब आदमी है? तुम मुझे जवाब दो। मुझे कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वो एक गरीब आदमी है? जैंग शाओ, घबराओ मत। उसने सिर्फ सु मैडम की जान बचाई है। सु मैडम उसका धन्यवाद करने आई हैं। वह इतना अमीर नहीं है, वह वहां नैतिकता का नाटक कर रहा है। क्या उसने सु मैडम का पैसा नहीं लिया? फिर भी वह कुरियर स्टेशन जाएगा। कुरियर स्टेशन? मेरे पास एक तरीका है। उसने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया। याओ याओ, मेरे पास उसे सबक सिखाने का तरीका है। तुम मुझे बताओ, यह सब क्या हो रहा है? तुम इतने अमीर कैसे हो? वह सु मैडम कौन है? ओह दीदी, चिंता मत करो, मैंने कल सु मैडम की जान बचाई, फिर उसे अस्पताल ले गया और पैसा पूरी तरह से कानूनी है। तुम अपना सामान इकट्ठा करो, मैं शहर में कुछ काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, कियाओ, सावधान रहना, अपना ध्यान रखना। पता है दीदी। शुशाओ, उस लड़के का नाम चेन कियाओ है। आज सु मैडम गांव गई थी और बहुत सारा सामान लेकर गई। जाओ और पता करो कि उस लड़के के कोई रिश्तेदार है या नहीं। मेरी औरत को लेने की हिम्मत, मरने की इच्छा है। बकवास बंद करो, मैं व्यस्त हूं। ली भाई, मेरा कुरियर खो गया है। क्या? कुरियर खो गया है? पूरी गाड़ी भर का कुरियर खो गया है। पूरी गाड़ी? उस पते के अनुसार घर घर जाकर माफी मांगो, मुआवजा दो, जो भी हो। सुन रहे हो? अरे, तुम मुझे डराना चाहते हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? जल्दी करो। ली भाई, क्या कुरियर तुम्हारे पास नहीं है? दिन में क्या बकवास कर रहे हो? जो कुरियर तुमने खोया है उसका मुआवजा तुम दो। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, मेरा और कुरियर स्टेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ली भाई, हटो हटो, मेरे कपड़ों को अपने गंदे हाथों से मत छू। बात करते समय सबूत दो, ठीक है? मैंने तुम्हारा कुरियर नहीं चुराया है। तुम यहां बिना कारण के इतना बड़ा हंगामा कर रहे हो। चेन कियाओ, तुम्हें अभी नौकरी से निकाला गया है। अभी, तुरंत ग्राहक के पते लेकर माफी मांगो। यहां बकवास मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुनो, मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखता। जब से मैं कुरियर स्टेशन में आया हूं, तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। यह मैंने सह लिया, लेकिन यह झूठा आरोप बहुत ही घटिया है। आज मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। मुझे मौका दिया लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। आज मैं तुम्हें सच्चाई का मतलब समझाऊंगा। आज मैं तुम्हें सच्चाई का मतलब समझाऊंगा। ये वीडियो तुम्हें कहां से मिला? मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम कुछ गलत करोगे तो लोग जान जाएंगे। अब यह सूचना का युग है, हर जगह कैमरे हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे किए हुए काम किसी को पता नहीं चलेंगे? सिर्फ ये वीडियो और तस्वीरें तुम्हें जेल भेजने के लिए काफी हैं। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। क्या करोगे? पुलिस में रिपोर्ट करो। जाओ। क्या तुम्हारी गांव में एक बहन नहीं है? अगर मैं जेल चला गया तो मेरे दोस्त बहुत मददगार होते हैं। तुम्हारी हिम्मत? क्या होगा? चेन कियाओ, मैं तुम्हें बताता हूं, यह तुम्हारी किस्मत है। तुम्हें विश्वास करना चाहिए। तुमने गलत आदमी से दुश्मनी मोल ले ली है। मैंने गलत आदमी से दुश्मनी मोल ले ली है? क्या किसी ने तुम्हें भेजा है? मैं तुम्हारे चाचा को भेजूंगा। मुझे दो। लेकिन अब यह टूटने वाला है। हाँ 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 हाँ। तुम क्यों हंस रहे हो? इतने समय से पैसे जमा करके फोन खरीदा और अब मैं इसे तोड़ने वाला हूं। तुम ऐसे हो। अगर तुम मुझे जी ये कहोगे तो मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगा। कैसा लगा? हाँ हाँ। मैं हंस रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सोच से भी ज्यादा बेवकूफ हो। किसे गाली दे रहे हो? क्या तुम सच में मार खाना चाहते हो? मैं तुम्हें मारूंगा तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं हंस रहा हूं क्योंकि हर कोई मेरा फोन तोड़ना चाहता है।
मुझे याद है कि इस दुकान में एक पॉस मशीन है। मैं भी पैसे दे सकता हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? पॉस मशीन? पैसे? मैं कुछ भी नहीं समझा। क्या तुम्हें अस्पताल जाकर चेक करवाना चाहिए? क्या तुम्हारा सेरिबैलम सिकुड़ गया है? तोड़ोगे या नहीं? नहीं तो मुझे दे दो। अरे अरे, ये काफी महंगा है। हाँ, अगर महंगा है तो पहले क्यों दिखावा कर रहे थे? मैं इसकी कीमत से नहीं, फर्श की कीमत से परेशान हूँ। क्या मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए? मेरे फर्श के बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। पहले मुझे डर था कि मेरा फर्श खराब हो जाएगा, अब मुझे लगता है यह भी आवश्यक नहीं है। मरना चाहते हो? चेन की आओ। यहां बदमाशी करने से पहले जगह देख लो। तुम मरने के लिए तैयार हो। 10 लाख तुम्हारी दुकान खरीद ली। क्या तुम्हारी जेब तुम्हारे चेहरे से भी खाली है? अभी निकाल सकते हो? हाँ, ऐसे ही। हाँ हाँ हाँ, तुम फिर से हार जाओगे। 10 लाख रुपए खाते में आ गए। चेन की आओ। तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? मैं देखता हूं। यह 10 लाख पर्याप्त नहीं लगता। आखिरकार मैं तुम्हारी दुकान तोड़ने वाला हूं। मैं तोड़ने वाला हूं। अरे नहीं 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 नहीं, चेन भाई, हम बात कर सकते हैं, ठीक है? तुम हमेशा मैं और गरीब कहते रहते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास सहयोग का कोई रवैया नहीं है। चेन की आओ। तुम पागल हो गए हो। हाँ, क्या मैंने तुम्हें पैसे नहीं भेजे? तुम 5 लाख। अब सहयोग का रवैया है। चेन भाई, मेरे पास भी मजबूरियां है। तुम देवताओं की लड़ाई में हो। हमारे छोटे व्यवसाय को नुकसान मत पहुंचाओ। तुम इतने अमीर हो। तुम क्यों मूल रूप से मेरे यहां छिपे हुए थे? तुम असल में कौन हो? कौन हो? गरीब, जुआरी। कौन हो? गरीब, जुआरी, हंस का मांस खाने वाला मेंढक, झांगशाओ झांगशाओ। ये लड़का आज कुछ अजीब है। मेरी दुकान में आकर तोड़फोड़ कर रहा है। चेंग कियाओ, हम फिर मिल गए। अरे ली बॉस, यही वह बेवकूफ है जिसके बारे में तुमने कहा था कि मैं उसे परेशान नहीं कर सकता, है ना? हा हा हा। क्या कह रहे हो? तुम गरीब हो? चेंग कियाओ, तुम्हें नहीं लगता कि सुप्रबंधक वास्तव में तुम्हें महत्व देता है? वास्तव में तुम्हें महत्व देता है। मैं तुम्हें बताता हूं, वो सिर्फ तुम्हारे एहसान को चुकाने के लिए है। तुम सोचते हो कि तुम उस शहर के अमीर हो। तुम्हारी हड्डियों में एक बुरा आदमी है, सिर्फ एक गरीब आदमी। झांगशाओ, देखो वह स्वीकार कर रहा है, वह अभी भी तुमसे डरता है। आज तुम मुझे 100 बार सिर नहीं झुकाओगे। ये कुरियर स्टेशन से बाहर नहीं जा सकता। कल तुमने मुझे इतने लोगों के सामने शर्मिंदा किया। 10 लाख का मुआवजा दो और हमारा मामला खत्म हो जाएगा। 100। क्या हुआ? 10 लाख से डर गए? कल तो झूठा अहंकारी बनकर सुप्रबंधक का उपहार ठुकरा रहे थे। तुम खुद को क्या समझते हो? 1 लाख, 100 लाख बहुत कम है। मैं तुम्हें 1000 लाख दूंगा, कैसा रहेगा? 100 लाख। मैं तुम्हें 1000 लाख दूंगा, कैसा रहेगा? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम सच में सूजी समझते हो? तुम्हारे पास है क्या? तुम खुद को क्या समझते हो? 1000 लाख? तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो। चेंग कियाओ, मैं सिर्फ इतना जानता था कि तुम थोड़े अजीब हो, थोड़े गरीब हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने झूठे हो। हाँ, तुमने ये दुकान तोड़ दी। खुश हो गए ना? झांग शाओ के सामने तुम क्या बड़ी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये पैसा मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा और तुम्हें मुझे 500 लाख और देना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ये पैसा नहीं है। एक दुकान खरीदो 1000 लाख में और 10 अरब कमाओ। तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो। तुम क्या हो? 1000 लाख में एक दुकान खरीदो और 10 अरब कमाओ। मुझे लगता है कि मुझे पैसे देकर लड़ाके बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे, तुम उनके बुलाए हुए बॉडीगार्ड हो ना? कितना पैसा खर्च किया? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? अभी तुम्हें अपने सारे पैसे निकालने होंगे और मुझे सिर झुकाना होगा। मैं सोच रहा हूं, मैं पहले एक दुकान खरीदूं या पहले लड़ाके बुलाऊं? मैं पहले दुकान खरीदूं या पहले लड़ाके बुलाऊं? हाँ हाँ, छोड़ो, मैं पहले दुकान खरीदता हूं। हाँ हाँ। वो सच में क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे दे रहा है। अरे ली, वो सच में दे रहा है। वो सच में क्यूआर कोड स्कैन करना चाहता है। क्या हुआ? झांग शाओ, ये हाँ हाँ हाँ, गूंगा हो गया। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ, उन्होंने तुम दोनों को कितना पैसा दिया?
1,00,000। झांगशाओ, यह तुम्हारे उदार स्वभाव जैसा नहीं है। हाल ही में पैसे की तंगी है। मिल गया ना? क्या हाल है? यह जरूर सुजी ने उसे पैसे दिए हैं। मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूं, क्या उन्होंने तुम्हें मुझे पीटने के लिए बुलाया था? मैं अभी तुम दोनों को एक काम देता हूं, उनमें से जिसे सबसे ज्यादा पीटा गया हो। मैं तुम्हें 100 लाख दूंगा, कैसा रहेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, 100 लाख बहुत कम है। मैं तुम्हें 500 लाख दूंगा। 500 लाख कैसा रहेगा? हा 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 हा। अरे तुम लोग बताओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग बताओ। तुम लोगों को सोचना चाहिए। मेरे पापा गांव के प्रधान हैं। झांग भाई माफ करना, चेन कियाओ, मैं गलत था। चेन कियाओ, चेन भाई मैंने गलती कर दी। यहां मत आओ, कोई बात नहीं, जोर से मारो, मैं इलाज का खर्च उठाऊंगा। हा हा हा। चेन कियाओ, मैंने गलती कर दी। चेन भाई मत मारो, मैं पैसे दूंगा। मैं भी पैसे दूंगा। हाँ, क्या गंध है। चेन भाई वो बेहोश हो गया और उसने पेशाब भी कर दिया। हाँ कोई मजा नहीं। चेन भाई, हाँ मैंने अच्छाई नहीं पहचानी, मैंने गलती कर दी। मैंने कुत्ते की आंखों से देखा। मैं अभी ये सारे पार्सल वापस लेकर आपको दे दूंगा, ठीक है ना चेन भाई? तुम अभी तक कह रहे थे कि मैं गंदा हूं। मैं गंदा हूं, मेरी जुबान गंदी है। चेन भाई मैं गंदा हूं, मेरी आंखें अंधी है। चेन भाई चेन भाई चेन भाई चेन भाई। कितना घिनौना है। हाल इन पे ही आओ। और तुम, मैं तुम्हें भूल ही गया था, कितना घिनौना है। हाँ लिन पे ही आओ, और तुम खुद ही भाग जाओ, या मैं तुम्हें भगाऊं। चेन कियाओ, तुम जानते हो तुमने किसके साथ पंगा लिया है? तुम जानते हो यंग मास्टर झांग कौन है? वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लिन पे ही आओ, मैंने तुमसे जो कहा था, तुम सब भूल गए हो क्या? मैंने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया था, तुम फिर क्यों मेरे साथ पंगा ले रहे हो? हम तुम्हारे साथ पंगा ले रहे हैं, तुम्हारे पास पहले से पैसे थे। तुमने मुझे क्यों नहीं दिए और कहा कि कर्ज चुकाना है? थू, तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। तुमने किसी सु बॉस की जान बचाई है और यहाँ दबंगई कर रहे हो। मैं दबंगई कर रहा हूं? तुम ये कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारे साथ और कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। और तुम जिस अजय सर्वशक्तिमान यंग मास्टर झांग की बात कर रहे हो, जब वह उठेगा तो देखते हैं कि वह मेरे साथ पंगा लेने की हिम्मत करता है क्या। मैंने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया था। अगर तुम्हारी अगली बार होगी तो मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए नीचे गिरा दूंगा। हेलो मिस्टर चेन, हम लगभग पहुंच चुके हैं। हाँ उन्हें आने दो। हाँ मैं भूल ही गया था, उसे जगाओ। मुझे कुछ देर बाद एक महत्वपूर्ण मेहमान से मिलना है, उन्हें आने दो। हाँ जल्दी उसे उठाओ, मैं भूल ही गया था। मुझे कुछ देर बाद एक महत्वपूर्ण मेहमान से मिलना है। हाँ हाँ उठो। हाँ हाँ चेन कियाओ, तुमसे लड़ूंगा। तुम हट जाओ, कितना गंदा है। तुम औरत, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे छोड़ दो, तुम खुद बेकार हो। आओ। तुम बहुत ताकतवर हो ना? कह रहे थे कि किसी बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाओगे। नहीं 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 चेन भाई, कृपया मुझे छोड़ दो चेन भाई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कोई और तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आ गया। निकम्मे बच्चे, मुझे छोड़ दो। मरने की हिम्मत वाला चीज। और तुम लड़की, तुम क्या दिखावा कर रही हो? सरपंच। वांग जी, बकवास वांग जी, तुम्हारी माँ की वजह से पूरी कुरियर कंपनी चेन साहब ने खरीद ली है। शर्मनाक चीज, तुम जानते हो किससे पंगा ले रहे हो? चेन साहब के अधीन अनुशासन ढीला था, मैं माफी मांगता हूँ। चेन साहब हम सब एक ही गांव के हैं। मैं सरपंच हूं, अनुशासन ढीला था। जल्दी चेन साहब से माफी मांगो। चेन भाई माफ करना, मैंने गलती कर दी। माफ करना चेन भाई, मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। चेन साहब, हम पैसे लेकर काम करते हैं। माफ करना, परेशान किया, हम चलते हैं। और तुम लोग भविष्य में मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। और तुम
लिन पेयाओ। और तुम, लिन पेयाओ। चेन कियाओ, मैंने गलती कर दी। क्या तुम हमारे प्यार के लिए मुझे माफ कर सकते हो? प्यार? क्या हमने कभी प्यार किया था, लिन पेयाओ, शुरू से अंत तक? तुमने मुझे क्या समझा है? मैंने तुम्हारे लिए दिल खोल दिया और तुमने क्या किया? निर्दयी चीज, सरपंच। मैं चाहता हूं कि वह हमेशा इस गांव में रहे, शहर में जाकर दूसरों को परेशान न करे। तुम उसकी देखभाल करो। हाँ चेन साहब, मैं समझ गया। गांव के लिए दान के लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि वह गांव में जी न सके और मर भी न सके। चेन कियाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चेन कियाओ। दीदी आओ, भाई ने तुम्हारे लिए चिकन करी बनाई है। कियाओ, यह घर कितने का है? मेरे कहने से हमें एक साधारण सा घर लेना चाहिए। यह पैसा तुम्हें शादी के लिए बचाना चाहिए। दीदी तुम चिंता मत करो, आराम से रहो। यह तो बस हमारा शुरुआती पड़ाव है। कुछ दिनों में मैं तुम्हें शुचेंग के सबसे शानदार घर में रहने दूंगा। आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। आमतौर पर मेरे काम के लिए तुम मेकअप भी नहीं करती हो। आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ मेकअप सामान खरीदा है। तुम भी खुद को संवारो। कियाओ, यह बहुत महंगा है। दीदी चिंता मत करो, तुम आराम से इस्तेमाल करो। ठीक है जोजो, दीदी तुमसे एक बात पूछना चाहती है। दीदी तुम क्या कह रही हो? जो भी बात हो बोलो। हमारे माता पिता जाने से पहले हमें सुचेंग शहर के एक छोटे रेस्तरां में खाना खिलाया था। मैं वहां जाकर देखना चाहता हूँ। दीदी चिंता मत करो, यह काम मैं करूंगा। मैं तुम्हें जल्द ही सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। अरे यह जगह तो अच्छी है, दुकान से भी ज्यादा दूर नहीं है। मैं दुकान वापस खरीदकर दीदी को संभालने दूंगा। उनके लिए वापस आना भी आसान होगा। यह सेट भी नहीं चलेगा। अरे यह सेट तो अच्छा है। कोई है? हाँ है। नमस्ते, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सेट कितने का है। सर, यह सेट वाकई बहुत महंगा है। मैं सुझाव दूंगा कि आप दूसरे सोसाइटी देख लें। अरे क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? अरे मैं सोच रहा था कि यह कौन है। यह तो हमारे कॉलेज की लिन पेयाओ के चाटुकार चेन कियाओ है। देखो, क्या देख रहे हो? क्या तुम खरीद सकते हो? अरे यह व्यक्ति तो मेरे कॉलेज का मॉनिटर लगता है। उस समय मुझे लिन पे याओ पसंद थी। उसने याओ याओ के साथ मिलकर मेरा अपमान किया था, लेकिन मुझे याद है कि वह ऐसा नहीं दिखता था। अरे सच में तुम हो मॉनिटर? मुझे याद है कि तुम्हारे चेहरे पर ढेर सारे दाग थे। तुम चेन कियाओ, मैं तुम्हें बता दूं, बकवास मत करो। तुम जानते हो यह कहाँ है? यहाँ घर देखने आए हो? क्या तुम योग्य हो? नमस्ते, यह घर कितने का है? मैं पूरा भुगतान करूंगा। सर, यह वाकई बहुत महंगा है। मेरे पास कुछ और प्रॉपर्टी भी है। क्या? अरे अभी भी नाटक कर रहे हो? और प्रॉपर्टी? तुम एक गरीब आदमी हो, कुछ भी खरीद नहीं सकते। हमारे काम में दखल मत दो। मैं यहां आया हूं, तुम लोग घर बेचते हो। मैं घर खरीदने आया हूं, मैं तुम्हारे काम में कैसे बाधा डाल रहा हूं? तुम देखो तुम क्या पहने हुए हो। तुम जानते हो यह कहाँ है? हम यहाँ हर दिन कितना पैसा परफ्यूम पर खर्च करते हैं। तुम जानते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बदबूदार हो? जल्दी इस जगह से चले जाओ। सुरक्षा, जल्दी करो। यही व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। सर कृपया तुरंत बाहर जाएं। यहाँ बिना सूट और टाई के लोगों का स्वागत नहीं है। क्या मैं सूट और टाई नहीं पहन सकता? क्या मैं यहां घर नहीं खरीद सकता? बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ आप जैसे बुरे चरित्र वाले लोगों का स्वागत नहीं करते। वह मेरे रूममेट का पागल है, उसे मेरा रूममेट नहीं मिल रहा, तो वह मुझे ढूंढने आता है। मेरी सुरक्षा को गंभीर खतरा है। यह आदमी बहुत गरीब है, यहाँ का घर खरीदने की क्षमता नहीं रखता, बस मुझे परेशान करने आया है। सर कृपया बाहर जाएं। मैं आपके रूममेट का प्रेमी हूं। और हाँ, सुना है वह एक जुआरी भी है। बाहर बहुत सारा कर्जा है, अभी कई नौकरियां कर रहा है कर्ज चुकाने के लिए। झूठ मत बोलो। कृपया तुरंत बाहर जाएं, नहीं तो हम कदम उठाएंगे। उसकी एक तरफा बातों पर विश्वास मत करो। सर कृपया बाहर जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। यह सज्जन खुद मुझसे मिलने आए थे घर देखने के लिए। इस बहन ने जो कहा है वह बिल्कुल गलत है। यह बहन खुद आई थी। नहीं, ये सज्जन, आपने हमारे कर्मचारी की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।
अब कृपया बाहर जाएं। मैं आपके मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। हमारे मैनेजर बहुत व्यस्त है। क्या आप सोचते हैं कि वो आपसे मिलने आएंगे? लेकिन इस सज्जन ने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं पूरे समय यहाँ खड़ा था और देख रहा था। अभी अपने मैनेजर को बुलाओ। मैं अभी घर खरीदने के लिए पैसे देने वाला हूँ। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है? मैनेजर, यह छोटी मूंग है। क्या हुआ? इतना दुखी क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लियू भाई, यह वही आदमी है। यह बहुत ही घटिया आदमी है। वह मेरा कॉलेज का सहपाठी है और मेरे रूममेट का प्रेमी भी। उसे नहीं मिल रहा तो वह मुझे परेशान करने आता है। वह बहुत गरीब है। वह बस एक गरीब आदमी है। वह यहाँ का घर खरीदने की क्षमता नहीं रखता, बस मुझे परेशान करने आया है। मैं समझ गया। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। ये मामला मुझे सौंपो। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है, अपनी औकात नहीं जानता। क्या आप मैनेजर हैं? हाँ ठीक है, बस बोलना बंद करो। सुरक्षा गार्ड, उसे बाहर ले जाओ। चलिए सर। मैनेजर, मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की और आप मुझे बाहर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप अपने कर्मचारी की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपको सुनना भी चाहिए। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। चलिए सर। मैनेजर, मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की और आप मुझे बाहर कर रहे हैं। मैं आपके कर्मचारियों की भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन आपको भी सुनना चाहिए। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। और क्या सुनना है? आपके कपड़े देखकर ही पता चलता है। हमारे इस उच्च वर्गीय वातावरण में आप बिल्कुल फिट नहीं हैं। हमारी छोटी मेंग को देखो, आपने उसे कैसे परेशान किया है। क्या यह स्पष्ट नहीं है? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। मैं यहां घर खरीदने आया हूं। मैं जैसे चाहूं वैसे कपड़े पहनूं, यह मेरी आजादी है। आपके कर्मचारी न केवल रूप देखकर फैसला करते हैं, बल्कि मेरा अपमान भी करते हैं और यह भी कहते हैं कि मैंने उसे छेड़ा है। आप ऐसा करके मुझे पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। आप पूरी तरह से पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अब आप यहां नहीं रह सकते। कृपया बाहर जाएं। मैं यहां घर खरीदने आया हूं, मैं यहां क्यों नहीं रह सकता? क्या आप खरीद सकते हैं? आप तो बस मुझे परेशान करने आए हैं। मिस्टर लियू, बात ऐसी नहीं है। चुप रहो सर, इससे पहले कि आप खरीद सकें। और हाँ, मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से नहीं खरीद सकते। हमारे यहां एक घर की बात छोड़िए, एक शौचालय भी आप नहीं खरीद सकते। मेरी राय में आप बाहर जाएं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो हमें माफ करना, हमें आपको बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। आपके ऐसे चेहरे से आप उच्च वर्ग के लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं? उन बुरे और गलत चेहरों से। आप बहुत हिम्मतवर हैं। सुरक्षा, उसे बाहर निकाल दो। देखो यह क्या है। यह अल्टीमेट ब्लैक कार्ड है, कहा जाता है। केवल 5,000 अरब डिपॉजिट करने पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे रियल नाम से रजिस्टर करना होगा, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया में केवल 10 हैं, यह संभव नहीं है। यह अल्टीमेट ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? आप तो बस लिन पेयाओ के पीछे नूडल्स खाने वाले एक चाटुकार हैं। मॉनिटर, मैं आपको क्या कहूं? हास्यास्पद या अज्ञानी, मेरा कार्ड स्वाइप करो। आपके सोसाइटी के सभी खाली विला में खरीद लूंगा। सभी कमीशन इस छोटी लड़की के नाम पर रिकॉर्ड किया जाए। मैं आपसे बहस नहीं करता, लेकिन आप मुझे परेशान करते रहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सजा नहीं देता, आपको पता नहीं चलेगा कि आसमान और जमीन क्या है। जल्दी से कार्ड स्वाइप करो और घर खरीदो। लियू भाई, मुझे नहीं पता था कि उसके पास पैसा है, लेकिन उसने मुझे परेशान किया है, यह सच है। सोचो लियू भाई, अगर उसके पास सच में पैसा होता तो वह अब तक घर क्यों नहीं खरीदता? मिस्टर, मुझे पता है कि आपके पास बहुत पैसा है, शायद हम सबसे ज्यादा। लेकिन आपके चरित्र को देखते हुए, भले ही आप हमारे सभी घर खरीद ले, माफ करना, हम अभी भी आपका स्वागत नहीं कर सकते। क्या आप सच में सुनना चाहते हैं कि वह क्या कह रही है? मैंने उसे परेशान किया। सिर्फ आप ही उसे खजाना समझते हैं। चेन कियाओ, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास ऐसा है, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है? कृपया मुझे छोड़ दो। क्या इस दुनिया में जो चमकदार कपड़े पहनता है वही सब कुछ तय करता है? कृपया तुरंत बाहर जाएं। हम आपका स्वागत नहीं करते। मुझे लगता है कि आप गलत हैं। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। उसे ऐसी महिला पाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सुजोंग सुमू के। वो सुजोंग का बॉयफ्रेंड है? हमने यह प्रॉपर्टी कितने समय से विकसित की है? सुजोंग को जवाब दें, 3 साल पहले। यह पूरे सूचिंग में सबसे लग्जरी प्रॉपर्टी है, सिर्फ हाई एंड लोगों के लिए। तो वह यहाँ कितने समय से काम कर रहा है? प्रॉपर्टी खोलने के समय से ही वह यहाँ है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ इतना घमंडी व्यवहार करते हो। अगर किसी और के साथ होता तो तुम उन्हें खा जाते। नहीं सुजोंग, ऐसा नहीं है। अरे,
मैंने गलती की। ये मामला उसकी गलती है। वो है। ये उसकी गलती है। ये महिला है। उसने मुझे बताया कि उसे परेशान किया गया है। यही बात है। मुझे नहीं पता क्या हुआ। सुजोंग, मुझे माफ कर दो। प्यारे, अगर ऐसा है तो हम उनके साथ क्या करें? प्यारे, अगर ऐसा है तो हम उनके साथ क्या करें? क्या यह सुजोंग है? नहीं, मैंने सुना था कि सुजोंग एक आइस क्वीन है। ये बहुत ही सक्रिय है। पहले तुम लिन पे याओ के साथ दोस्त थे। मैंने उसकी एक तरफा बात सुनी, लेकिन तुम बार बार बकवास करते हो। मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया, तुम हमेशा रूप से आंकते हो। तुम हमेशा अपनी सोची हुई बातों को लेकर चलते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम दुनिया की सबसे खास लड़की हो? यह बहुत हास्यास्पद है। तुम उससे बकवास क्यों कर रहे हो? सुजोंग, मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। प्यारे, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह ठीक है? मैंने गलती की, चेन किया। कृपया सुजोंग से कहो कि मुझे छोड़ दें। मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम्हें भूल गया था। सचिव, सचिव सुजोंग है। सुजोंग, मैंने गलती की। मैं सच में जानता हूं कि मैंने गलती की। कृपया मुझे छोड़ दो चेनजोंग। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। ओह हाँ, ये महिला। मेरे पास उसकी नग्न तस्वीरें हैं। तुम उसे ले जाओ और उसे सार्वजनिक कर दो। वो खत्म हो गया। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, सुजी, मुझे छोड़ दो। मुझे पता है मैंने गलती की है। तुम क्या कह रहे हो? तुम औरत हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम औरत हो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो तुम शर्मिंदा होते। तुम औरत हो। जान से मत खेलो। अब से तुम मैनेजर बन जाओ। पति, तुम्हारे और बहन के रहने की चिंता मत करो। मैं इसे सुलझा लूंगा। सुजी, तुम्हें क्या कहना है? सीधे कहो। श्री चेन वाकई दिलचस्प है। मुझे वाकई आपसे कुछ चाहिए। ठीक है सेक्रेटरी, यहाँ सफाई के लिए किसी को भेजो। आज जो भी घर खरीदने आएगा उन्हें 20% की छूट मिलेगी। मैं अपने पति के साथ डेट पर जा रही हूँ। कोई भी पीछे नहीं आएगा। सूजी, सूजी। बोलो सुजी। श्री चेन वाकई भावनाहीन है। मैं भी सबसे सुंदर महिलाओं में से एक हूँ। मुझ पर कोई असर क्यों नहीं होता? नहीं सुजी, हालांकि आपने मेरी 2 बार मदद की है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। यह बात सरल है। आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। लेकिन यह कैसे बड़ा है? हम इसे एक निवेश कह सकते हैं। शून्य जोखिम, उच्च रिटर्न। आप धन और सौंदर्य दोनों पा सकते हैं। जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। मुझसे शादी करो। माफ कीजिए सुजी, माफ कीजिए, माफ कीजिए। यह मदद मैं वाकई नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुमो के बराबर नहीं हूँ? नहीं 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 सुजी, आप गलत समझ रहे हैं। यह बहुत अचानक है। हम दोनों एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं और तुम शादी की बात कर रहे हो। 3 बार मिलने के बाद मुझे लगता है कि श्री चेन आप सीधे और ईमानदार हैं, सरल और दयालु। मैं खुद को थोड़ा सुंदर मानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं आपके बराबर नहीं हूँ सुजी। मुझे फोन दो। फोन। ओहो, कोई कारण नहीं है। परिवार ने शादी के लिए दबाव डाला है, इसलिए किसी से भी शादी करनी है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। जब भी तैयार हो मुझे बताओ, मैं हमेशा तैयार हूँ। बहन, मैं वापस आ गया हूँ। जियो जियो, आओ, ये सब तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन हैं। अरे माता पिता, आप स्वर्ग से देखो, जियो जियो अब बहुत सफल हो गया है। उसने रेस्तरां खरीद लिया है जहाँ हम पहले एक साथ खाते थे। उसने इसे खरीद लिया है। बहन, अब हमारी स्थिति अच्छी है। यह तुम्हारी बारी है। वो होटल तुम्हें रोज जाने की जरूरत नहीं है। वो सब किचन वाले कर लेंगे। ये नहीं चलेगा। दीदी, अब मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। दीदी, बोलो। दीदी, अब मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। दीदी, तुम कहती हो कि तुम अब बहुत काबिल हो। पहले दीदी जो सपने देखती थी वो तुमने पूरे कर दिए, लेकिन अब दीदी का आखिरी सपना है। तुम कब हमारे पुराने चेन परिवार के लिए एक सुंदर बहू लाओगे? अरे, खाना खाकर जाना। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हें ऊपर छोड़ देता हूँ। एक दुकान खरीदने में सिर्फ 30 लाख लगे। हाल ही में पैसे कमाने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। अरे ये जल्दी गिरने वाला है। पहले इसके 300 करोड़ खरीद लो। कपल्स पजामा। लेकिन दीदी ने सही कहा, अब मेरे पास सब कुछ है। अगर एक पत्नी होती जो मेरे साथ धनदौलत में शामिल होती तो अच्छा होता। पति, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा जोर लगाओ। क्या सोच रहे हो? हालांकि मेरी संपत्ति दुनिया के सबसे अमीर आदमी की है, लेकिन सुमू को
वाकई बहुत सुंदर है। हा हा हा। मैं सोच रहा था कि क्या होगा। कैसा है, सोचा क्या? सूजी, मुझे निराश मत करो। चेन साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा। और शादी कोई खेल नहीं है। हम शादी के लिए शादी नहीं कर सकते। मैं वाकई तुम्हारे लायक नहीं हूं, सूजी। मैं तुम्हारे चरित्र को जानता हूँ। उस दिन जब तुमने मुझे बचाया तो क्या हुआ था? मुझे सब पता है। मैं वाकई शादी के लिए परेशान हूँ। तुम्हें पहली बार मुझसे मिलने की याद है? उस दिन मुझे जो परिवार के लड़के ने शादी के लिए मजबूर किया था, अब वो फिर से आ गया है। माफ कीजिए, सूजी, फोन आया है। क्या कहा? मैं अभी आता हूं। चेन किया, परेशान मत हो। मैंने शहर के सबसे अच्छे सर्जन को ढूंढ लिया है। और मेडिकल टीम, दीदी जरूर ठीक हो जाएंगी। मुझे पता है कि जान बच गई है, लेकिन उसके हाथ देखो। ये होटल, मेरे जल्दी चले गए माता पिता और मेरी दीदी के साथ आखिरी खाने की जगह है। ये उसका जुनून है। माफ कीजिए, ये बात वाकई मेरी गलती है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैंने भी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे बदला लेगा, लेकिन मैंने तो अच्छे से रहना शुरू कर दिया था। मैंने भी नहीं सोचा था कोई हमेशा मुझे निशाना बनाएगा। वह बहुत खुशहाल जीवन जी सकता था। मैंने अपनी बहन को बर्बाद कर दिया। चेन किया, ऐसा मत करो। यह सच में मेरी गलती है। मुझे लगा है मैं समझ गया कि यह किसने किया। मुझे थोड़ा समय दो। तुम्हारा मतलब है यह शू परिवार तुम्हारे सुपरिवार से ज्यादा ताकतवर है। वह तुमसे प्यार करता है, वह तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया इसलिए वह हर जगह मुझे निशाना बना रहा है। क्या यह सही है? मैं सही करता हूँ। मुझे तुम सच में पसंद है। ये अमीर लोग बड़े मजेदार होते हैं। एक बार फिर मेरी सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं। क्या यह शूशाओ को हराना मुश्किल है? शू शाओ सूचिंग में नंबर 1 है। अगर उसकी व्यक्तिगत क्षमता की बात करें तो वह सामान्य है, लेकिन पूरा शू परिवार सूचिंग के हर उद्योग पर कब्जा कर चुका है। उनकी ताकत बहुत बड़ी है। अगर उन्होंने मेरी बहन को परेशान किया तो मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जब से सू जनरल ने बात रखी है तो हम सब मिलकर उन्हें हरा देंगे। जल्दी से पति कहो। अरे, यह लड़की बहुत सुंदर है। पता नहीं मेरे कियाओं को क्या पसंद आया। नमस्ते, क्या ये श्री चैन का वार है? नमस्ते, मैं हूं। मैं आपके बेटे की ओर से आपके लिए एक ग्रीटिंग कार्ड लाया हूं। मेरे बेटे ने कहा कि वो हाल ही में व्यस्त है। वो जल्द ही आपसे मिलने आएगा। क्या आपके बेटे के पास अपनी जुबान नहीं है? अपने बेटे से कहो, जब मेरी बहन ठीक हो जाएगी मैं जरूर आकर धन्यवाद दूंगा। मुझे हाल ही में बहुत भूख लगती है। ज्यादा खाना तैयार रखना। जरूर जरूर, श्री चैन। सू जनरल भी यहां है, लेकिन हमारे बेटे ने सू जनरल के लिए कुछ नहीं रखा, क्योंकि शायद उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। अपने बेटे को चिंता न करने दो। मैं और मेरे पति जरूर समय पर पहुंचेंगे। ठीक है। बहन, कियाओ, बहन को पता है, निडर होकर आगे बढ़ो। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो आज सू ग्रुप दिवालिया घोषित हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी मेरे पिता के साथ मिलकर काम करते आए हैं। आज हमारा सू ग्रुप इस मुकाम पर पहुंच गया है। शू ग्रुप बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे विश्वास है जब तक हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे तब तक हम इस मुश्किल घड़ी को पार कर लेंगे। तुम अभी किस बात का विरोध कर रहे हो? तुम्हारा सिर इतना झुक गया है कि उठा भी नहीं सकते। पुराने सू जनरल के समय में भी ऐसा नहीं था। मेरी राय में तुम्हें जल्दी से जल्दी शाओ स्कूल छोड़ देना चाहिए। इस जिद में क्या कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही। तुम लोग पूरी सू ग्रुप तुम्हारे नेतृत्व में ही है, और अब ये हालात हो गए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि श्याओ परिवार के साथ नहीं लड़ना चाहिए। अगर तुम श्याओ से शादी नहीं करोगे तो बेहतर होगा कि दिवालिया घोषित कर दो। तुम्हारे पास नकदी है, तुम्हारे पास शेयर भी हैं। सुजन ने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। क्या तुम इसे पुल बनाकर उसे तोड़ना कहते हो? अगर तुम नहीं होते तो सू मुके आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। अगर तुमने जल्दी श्याओ की बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता। सू ग्रुप आज से कहीं ज्यादा मजबूत होता। तुम्हारी नजर में सू ग्रुप आखिर है क्या? क्या है?
एक बंद पड़ी हुई इमारत। तुम्हारी नजर में सुग्रुप आखिर है क्या? क्या है? एक बंद पड़ी हुई इमारत। श्याओं के हाथों की कठपुतली। अरे सु जनरल, तुम्हारा छोटा बॉयफ्रेंड नहीं आया? मैंने तुम्हें उसे निमंत्रण भेजने को कहा था। आज इतना बड़ा नाटक है, वो नहीं आया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझसे दूर रहो। मुझे लगता है कि वो क्यों नहीं आया। शायद वो आने से डर गया, या फिर उसे तुमसे प्यार ही नहीं है। बहुत दुख की बात है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दो। सुपरिवार मैं ही हूं। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। चाहे जो हो जाए। और भी तरीके हैं। हस्ताक्षर नहीं करना चाहते तो ना करो। अभी आधा बचा है। तुम शादी करो। नहीं, मुझे सोचने दो। तुम्हारी शादी करने की योग्यता भी नहीं है। तुम इस लायक भी नहीं हो। तुम मेरे पास रहो, मेरी सेवा करो। मैं सु ग्रुप के बारे में सोच रहा हूं। मैं तुम पर दया करके इसे बचा लूंगा। सब क्या कहते हैं? सु जनरल, आप हमारे लिए थोड़ा समझौता कर लीजिए। हाँ सु जनरल, क्या आप अपने पिता की मेहनत को बर्बाद होते देख सकते हैं? श्याओ इतने प्रतिभाशाली है। तुम लोग। सुमुके, यही होता है जब तुम मेरे खिलाफ जाते हो। स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नरक के दरवाजे पर जा पहुंचे हो। अब मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। अगर तुमने मना किया तो सुशी ग्रुप, मैं इसे तुरंत सुचेंग से गायब कर दूंगा। ठीक है, ऐसा करो। तुम सबको जो पैसा बांटना है वह सबको बांट दो। हेलो हेलो पत्नी। हेलो हेलो पत्नी, इतना बड़ा मामला तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? किसी और को बेचने जा रही हो तो मुझे कैसे पालोगी? ओ, कौन आया है? वहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी पत्नी मेरी खिलौना बनने वाली है? तुम्हें लगता है कि यह काफी नहीं है? तुम फिर से मेरे घर आकर सफाई करने वाले हो? हाँ। अरे कौन है? पता नहीं कौन है। लगता है सुजुकी के बॉयफ्रेंड है। मैं इतने साधारण कपड़े पहनकर आया हूं। क्या ये किसी को भेजने के लिए है? पति, तुम कैसे आ गए? मैंने तुम्हें मना किया था। मैं हीरो बनकर नहीं आता तो कौन आता? यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है, चलो। तुम बहुत बहादुर हो। जल्दी आओ, मुझे 3 बार सिर झुकाओ। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शुशाओ, तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो और मैं नहीं कर सकता? ओह, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम एक छोटे से कुरियर वाले हो। तुम मेरे सामने अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपने आप को देखो। क्या तुम योग्य हो? दादा के सामने आओ और 3 बार सिर झुकाओ। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो और मैं नहीं कर सकता? तुम एक छोटे से कुरियर वाले हो। तुम मेरे सामने अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपने आप को देखो। क्या तुम योग्य हो? मुझे पता है कि तुम तीनों में से किसी ने उसका पैसा लिया है। अब मैं दोगुनी कीमत पर तुम्हारे सभी शेयर वापस ले लूंगा। वो क्या दिखावा कर रहा है? क्या उसे पता है कि शू शाओ ने कितना पैसा दिया है? हाँ। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? मेरे दोगुने पैसे दे रहे हो। तुमने पैसा कैसा दिखता है देखा है? तुमने इतना पैसा देखा है? मेरे साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम योग्य हो? शुशाओ, तुम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सुचेंग का सबसे बड़ा आलसी, इतना ही काम और इतना ही पैसा। तुम किसे आलसी कह रहे हो? मेरे सामने घुटने टेको और मुंह से एक एक करके मेरे लिए उठाओ। सुचेंग का सबसे बड़ा आलसी, इतना ही पैसा। तुम किसे आलसी कह रहे हो? मेरे सामने घुटने टेको और मुंह से एक एक करके मेरे लिए उठाओ। तुम्हारी हिम्मत है तो मुझ पर आओ। अब मुझे एक दिलचस्प बात पता चली है। कुछ अमीर और ताकतवर लोग अक्सर अपनी पहचान को नहीं पहचान पाते। एक दूसरे से अधिक अतिरंजित, एक दूसरे से अधिक ताकत का दुरुपयोग करते हैं। वास्तव में नहीं जानते कि हर व्यक्ति के बाहर एक और व्यक्ति होता है, हर आसमान के बाहर एक और आसमान होता है। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम बकवास करने लगे हो। चेन क्या, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं। सुशी ग्रुप मैं नहीं चाहता। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मार खाना चाहते हो।
शुशाओ, मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाता हूं, अगर मैं जीत गया, अपने कुत्ते के पैर और अपने पैसे लेकर सुशी ग्रुप से बाहर निकल जाओ। हंसो शर्त। मैं तुम्हारे साथ शर्त क्यों लगाऊं? क्योंकि मैं तुमसे अधिक अमीर हूं। वो पागल हो गया है, वो वास्तव में पागल हो गया है। क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये शू शाओ है। क्या तुम सुनना चाहोगे कि तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे अमीर नहीं हूं। वह वास्तव में कौन है? ये कैसे संभव है? या चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम में से किसने शुशाओ का फायदा उठाया है? अब 2 गुना पैसा लेकर चले जाओ और इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करो और शेयर सुजोंग को वापस करो और सुशी ग्रुप से बाहर निकल जाओ। मैं अतीत को भूल सकता हूं अगर मैंने पाया। माफ कीजिए सुजोंग, चेनजोंग। तुम क्या कर रहे हो? पैसे के लिए मरना? शू जोंग माफ कीजिए, तुम भी। शुशाओ देखो, मैं तुम्हारे लिए सफाई नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें एक कीमत बताऊं। तुम मेरे लिए सफाई करोगे, मैं तुम्हें एक कीमत बताऊंगा। तुम मेरे लिए सफाई करोगे। ठीक है, आज तुम भाग्यशाली हो। तुम मेरे इंतजार करो। 3 दिन बाद शूशी ग्रुप की पार्टी। हिम्मत, आओगे? शुजोंग, मैं अभी भी यही कहता हूं, यह पार्टी मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है, याद रखो। चलो चलते हैं। वाह पति, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ चेन क्याओ भाई, तुम बहुत शानदार थे, वॉल स्ट्रीट के बड़े लोगों की तरह। अभी हमने थोड़ा सा धन दिखाया, पत्नी। तैयारी करो, यह पार्टी हमें जरूर जाना चाहिए। लेकिन हमने मुश्किल से सुशी ग्रुप को वापस लिया है। अगर हम चले गए, पत्नी, सुशी ग्रुप हमें सिर्फ वापस नहीं लेना चाहिए, हमें जड़ से मिटाना चाहिए। श्रीमान जी, कृपया शांत हो जाइए। आप क्या कह रहे हैं? सुचेंग में मैंने कभी ऐसा नुकसान नहीं उठाया। यह बात फैला दो। जो कोई भी सुशी के साथ जुड़ेगा, वो मेरे परिवार के खिलाफ होगा। सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करो। 3 दिन बाद यहां इन दोनों को मेरे सामने लाओ। घुटने टेक कर माफी मांगो। चले जाओ। सु जनरल मैनेजर है ना? हाँ। क्षमा करें, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। अगर निमंत्रण पत्र नहीं है तो ये सज्जन अंदर नहीं जा सकते। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? हाँ, आप सु जनरल मैनेजर हैं। तो फिर आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? नहीं, आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं। मैं क्यों नहीं? सो जनरल मैनेजर हमारे युवराज की गर्लफ्रेंड है। तुम कौन होते हो अंदर जाने वाले? श्रीमान जी बहुत ताकतवर हैं, उन्होंने तुरंत एक बड़ा झटका दिया। अरे, श्रीमान जी को नाराज कर दिया। आज की पार्टी उनके लिए काफी होगी। सो जनरल मैनेजर हमारे युवराज की गर्लफ्रेंड है। तुम कौन होते हो अंदर जाने वाले? श्रीमान जी बहुत कठोर हैं, उन्होंने तुरंत एक बड़ा झटका दिया। अरे, श्रीमान जी को नाराज कर दिया। आज की पार्टी उनके लिए काफी होगी। हाँ, सु जनरल मैनेजर जैसी सुंदरता का नुकसान हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं कभी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। अरे, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। हमारे युवराज ने कहा है कि तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्या यही है आपके श्रीमान जी का मेहमान नवाजी का तरीका? मैंने सुना है कि इस होटल के मालिक की बहुत ताकत है। क्या वह भी आपके श्रीमान जी के नीचे काम करता है? ये चेन कियाओ नहीं है। यहां खड़े होकर अंदर क्यों नहीं जा रहे? निमंत्रण पत्र नहीं है ना? देखो, मेरे पास एक है, ले लो। क्षमा करें, हाथ फिसल गया। किन कियाओ,
अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो इसे उठाओ। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो इसे उठाओ। श्रीमान जी, आप ज्यादा मत करो, हम इस पार्टी में नहीं जाएंगे। जल्दी मत करो सुंदर, अगर आप इस पार्टी में नहीं गए तो पछताओगे। समय भी लगभग हो गया है। श्रीमान जी, मैं आपको बताता हूं, मैं इस पार्टी में जरूर जाऊंगा। मैं यह निमंत्रण पत्र कभी नहीं उठाऊंगा। चेन कियाओ, तुम सच में नीच हो। अगर तुम नहीं उठाओगे तो भी ठीक है। तुम मुझे पापा कहो तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। श्रीमान जी, इतना शोर मचाने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें होटल के मालिक को नाराज करने का डर नहीं है? मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता भी इस होटल के मालिक को थोड़ा सम्मान देते हैं। नाराज करना, मजाक, ये तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। चेन कियाओ, तुम सिर्फ एक कीड़े हो जिसे मैं कुचल सकता हूं, कभी भी कुचल सकता हूं। और इस खूबसूरत लड़की के बारे में मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझसे दूर रहो। क्या तुम नाराज हो? मैं तुम्हें बताता हूं, सुग्रुप जल्द ही खत्म हो जाएगा। क्या तुम सोचते हो कि तुम बहुत अमीर हो? खरीदो ना, सभी सहयोगियों को खरीद लो। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम मेरे साथ लड़ रहे हो, योग्य नहीं। मिस्टर जू, मुझे उम्मीद है कि कुछ देर बाद तुम अपने कहे हुए शब्दों पर पछताओगे नहीं। पछताना? किस बात का? ये कि तुमने हम दोनों को जल्दी खत्म क्यों नहीं किया? मिस्टर जू, क्या तुम सोचते हो कि तुम सूचिंग में राजा हो? तुम सिर्फ एक हो जो सिर्फ अपने पिता के पैसे उड़ाता है। मत देखो कि मैं किसके पैसे उड़ा रहा हूं। तुम मेरे साथ लड़ रहे हो, बिल्कुल अभी की तरह। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। ओह, क्या सच में? चेन कियाओ, मुझे तुम्हारा अंदाज बहुत पसंद है, एक बेकार चींटी की तरह। हे मिस जियो, क्या आप भी उन दोनों को यहां नाचते हुए देखने आई हैं? चेन कियाओ, मुझे तुम्हारे दिखावे वाले अंदाज से प्यार है, एक चींटी की तरह, बिल्कुल बेकार। मिस जियो, क्या आप भी उन दोनों को यहां नाचते हुए देखने आई हैं? मिस्टर चेन, है ना? आपके बारे में बहुत सुना है, आज आपसे मिलकर खुशी हुई। धन्यवाद मिस्टर चेन। मैं यहां खाने आया हूं। मैंने सुना है कि आप और मिस्टर जू किसी समझौते पर पहुंच गए हैं और यहां मुझे रोक रहे हैं, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं, ऐसी क्या बात है मिस्टर जू। मिस्टर चेन भी मेरे मेहमान हैं। अगर आपको उनसे कोई शिकायत है तो अपने पिता से मुझसे बात करवाओ। अभी मिस्टर चेन को अंदर आने दो। मिस जियो, क्या आप गलतफहमी में हैं? मैं दोबारा नहीं कहूंगा। मिस्टर चेन, अंदर आइए। धन्यवाद। मिस्टर जू को एक बड़ा झटका लगा। यह चेन कियाओ कौन है? यह होटल का मालिक, जो किसी के सामने झुकता नहीं है। चुप रहो। प्यारे, तुमने शाओ जी को कैसे जाना? शायद तुम्हारे पास उनके साथ कुछ कहानी है। अरे, दर्द हो रहा है। पत्नी, शायद तुम्हारे पास उनके साथ कुछ कहानी है। बिल्कुल नहीं, पत्नी। फिर जल्दी बताओ क्या हुआ। पत्नी, तुम जानती हो, मेरे पास थोड़ा पैसा है। मेरे पास कोई और कौशल नहीं है, बस थोड़ा पैसा खर्च करता हूं। उन्हें मेरा सम्मान करना पड़ता है। ऐसे होटल को पैसे की कमी है। पत्नी, इस दुनिया में कौन पैसे से नफरत करता है? खासकर वे लोग। मुझ पर विश्वास नहीं है, जल्दी बताओ क्या हुआ। पत्नी, देखो, मैंने सच में थोड़ा पैसा खर्च किया है। तुमने 5 अरब खर्च किए, इसे थोड़ा पैसा कहते हो? लियू जनरल, क्या सलाह है? कोई सलाह नहीं है, बस ये देखना चाहता हूं कि आज की पार्टी के बाद क्या तुम्हारा सूट जनरल पहले की तरह दिखावा कर सकता है? तुम क्या कहना चाहते हो? सूट जनरल, बाहर घूमने वाले को एक दिन भुगतान करना पड़ता है। सू जनरल बाहर कैसे हैं? तुम्हारे लिए यहां आकर 2 कदम चलने का अधिकार नहीं है, सावधान रहो। तुम्हारा क्या मतलब है? बस ये देखना चाहता हूं कि आज की पार्टी के बाद क्या तुम्हारा सूट जनरल पहले की तरह दिखावा कर सकता है? तुम क्या कहना चाहते हो? सूट जनरल, बाहर घूमने वाले को एक दिन भुगतान करना पड़ता है। सू जनरल कैसे हैं? यह तुम्हारे लिए यहां आकर 2 कदम चलने का अधिकार नहीं है। सावधान रहो, अपने पैर पर पत्थर मारोगे। तुम छोटे चेहरे वाले, तुम्हें लगता है कि तुम सूट जनरल के साथ हो तो तुम महान हो गए हो? तुम शू शाओ की तुलना में कुछ नहीं हो। तुम्हारा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अफसोस,
अफसोस अफसोस है कि अब तुम्हारे सु ग्रुप और तुम्हारे सु जनरल सुंदरता को नहीं देख पाओगे, और तुम्हारे सु जनरल सुंदरता को नहीं देख पाओगे। यह लियू जनरल हमेशा हमारे साथ काम करता था, लेकिन मुझे लगा है कि वह बहुत घटिया इंसान है, इसलिए मैंने सहमति नहीं दी। अब वह एक मस्खरे की तरह बाहर आ गया है। लगता है शू शाओ ने बहुत तैयारी की है। यह सिर्फ अनुबंध समाप्त करने जितना सरल नहीं है। फिर क्या करें? चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई समस्या नहीं है जो हल नहीं हो सकती। सभी शांत रहें। मेरी दो बात सुनो। सभी शांत रहें। मेरी दो बात सुनो। आज हमारे श्यू ग्रुप की 80वीं वर्षगांठ है। 3 पीढ़ियों के व्यवसाय के रूप में मैं यहां बैठे सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे शू समूह की मदद से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मरने से नहीं डरते, हमारे शू समूह के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। कौन है? शू समूह को चुनौती देने वाला कौन हो सकता है? सुजी समूह ही होगा। मुझे लगा है कि मामला इतना सरल नहीं है। चिंता मत करो पत्नी, सब ठीक है। सभी शांत रहें। हो सकता है कि आप सभी को अभी तक पता न हो, लेकिन कुछ लोगों ने पहले ही सही निर्णय ले लिया है। वो है शू समूह में शामिल होना। इस पार्टी के नाम पर आप सभी को बताना चाहता हूं कि शू समूह के सभी सहयोगी पूरी तरह से सहयोग समाप्त कर चुके हैं। शू समूह दिवालिया होने वाला है। अब मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं शू समूह के हर एक टुकड़े को बांटने के लिए। कृपया हमारी हर एक शक्ति का उपयोग करें। हर उद्योग शू समूह को खरीद ले। आज मेरे शू परिवार में शामिल हो जाएं। शू परिवार को दबाने वाले हमारे शू परिवार की सबसे ईमानदार मेजबानी प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति को 5 अरब की शुरुआती राशि। कहां अनुबंध पर हस्ताक्षर करें? अभी प्राप्त कर सकते हैं। 5 अरब। कृपया समय बर्बाद न करें। 5 अरब शू शाओ हमें दबाने के लिए 5 अरब का खूनी निवेश किया है। एक परिवार को 5 अरब, यह कितना पैसा होगा? 5 अरब, क्या यह बहुत है? 5 अरब आपके लिए शायद ज्यादा न हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह बहुत है। और हो सकता है कि वे शू परिवार की ताकत से डरते हों। बुरा हाल है सुजोंग, हमारा सुसमूह पूरी तरह से टूट गया है। सभी काम और आपूर्तिकर्ता सहयोग बंद कर चुके हैं। इस स्थिति में 5 मिनट से अधिक नहीं लगेगा। सुसमूह न केवल दिवालिया होगा बल्कि भारी कर्ज में डूब जाएगा। क्या? छोटा चेहरा, मत सोचो कि तुम शाओ जी के साथ होकर मुझे कुछ कर सकते हो। देखो, जब तक मैं बोलता हूं तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। शू शाओ, तुम ऐसा करते हो? क्या तुम्हारा परिवार इसे सहन कर सकता है? तुम अज्ञानी हो। तुम अज्ञानी हो। तुम हमारे शू परिवार की वास्तविक संपत्ति नहीं जानते। अरे छोटी सुंदरी, पहले मेरा प्रस्ताव फिर से सोचो। अभी भी मान्य है। छोटी सुंदरी, पहले मेरा प्रस्ताव अभी भी मान्य है। बकवास, सुसमूह मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हें इसे पाने नहीं दूंगा। अरे अरे, कितनी बड़ी बात कर रहे हो। ये भारी मुआवजा तुम दे सकते हो? किस पर भरोसा कर रहे हो? इस छोटे चेहरे पर? अरे नहीं, ये छोटा चेहरा शाओ जी की मदद कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? शाओ शू, मैंने कहा था कि तुम कुएं के मेंढक हो और तुम अब भी विश्वास नहीं करते। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे स्तर के हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम निश्चित रूप से मेरे स्तर के नहीं हो। मैं आसमां हूं और तुम धरती। बस एक कीड़ा पेश कर रहे हो। मैं थूक भी दूं तो तुम जैसे कीड़ों का एक समूह डूब जाएगा। अरे सुजोंग, पहले तो आप हमारे साथ मिलकर काम करने से इनकार कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है? तुम आओ और मुझे और शाओजोंग को एक रात सोने दो, तो मैं तुम्हारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तुम मेरी पत्नी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। अरे तुम छोटे बदमाश, तुम यहां क्या बकवास कर रहे हो? तो मैं तुमसे माफी मांगू? क्या तुम योग्य हो? वो मुझसे माफी मांगने को कह रहा है। पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, घुटने टेक कर माफी मांगो। देखते हैं कि तुम थोड़ी देर बाद हंस पाओगे या नहीं। क्या है? क्या क्या? तुम्हारा ये क्या भाव है? ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम गूंगे हो गए हो? ये तुमने किया है। मैंने अभी फोन किया था, तुमने सुना? मैंने कहा था कि तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? बोलो। लियू जोंग, अभी तुमने मुझे घुटने टेक कर माफी मांगने को कहा था, है ना? ऐसा करो लियू जोंग, अब तुम मुझे चेन रो कहो और मैं दया दिखाते हुए तुम्हें एक जीवित रहने का मौका दूंगा। तुम बिना किसी कर्ज के यहां से चले जाओ, कैसा रहेगा? चिंग क्या हो? तुम पागल हो गए हो?
तुम ये मत सोचो कि एक फोन से हम डर जाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या तुम्हारे लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट ढूंढना चाहिए? तुम अच्छे से जाकर देखो। लियू जोंग, मेरे पति का स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम जल्दी करो। तुम क्या कर रहे हो? उठो। शाओ जोंग, मेरी कंपनी दिवालिया हो गई है। मेरा धैर्य सीमित है, जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम क्या कर रहे हो? शाओ शिव, मेरी कंपनी दिवालिया हो गई है। मेरा धैर्य सीमित है, जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। मैंने गलती कर दी पिताजी, आप बड़े हैं, छोटों की गलतियों को माफ कर दें। मुझे एक जीवित रहने का मौका दो। पिताजी, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे श्याओ परिवार के हो, जल्दी से उठो। क्या वह लियूजोंग नहीं है? वो सुजोंग के बॉयफ्रेंड के सामने क्यों घुटने टेक रहा है? क्या हुआ? क्या यह नहीं कहा गया था कि सुसमू दिवालिया होने वाला है? मैं तुम्हें एक जीवित रहने का मौका दूंगा। मैं तुम्हें 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, तुरंत यहां से गायब हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें 3000 अरब का कर्जदार बना दूंगा। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिताजी। तुम साफ साफ बताओ, ये सब क्या हो रहा है? शूशाओ, तुमने कहा था कि मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे यह कैसे नहीं पता चला? हाँ शिव शाओ, तुम्हारे चापलूस तुमसे बात क्यों नहीं कर रहे? चेन कियाओ, तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया है शूशाओ? तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। दोस्तों, मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम चेन कियाओ है, मैं सुमुके का पति हूं। शूशाओ, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। दोस्तों, मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम चेन कियाओ है, मैं सुमुके का पति हूं। अभी शूशाओ ने तुम्हें बड़ा फायदा दिया है। हमसे दूरी बनाने के लिए मैंने एक अनुमान लगाया है। तुम्हारी कंपनी की कीमत सिर्फ 50 अरब है। अब मैं तुम्हें हर एक को 2000 अरब दूंगा। बस तुम शू परिवार के साथ काम करना बंद कर दो। दोस्तों, सुपरिवार कभी आसानी से हार नहीं मानेगा। हम तुम पर क्यों भरोसा करें? हाँ, कौन जानता है कि तुम यह पैसा दे सकते हो या नहीं? उनकी बात मत सुनो, सिर्फ मैं तुम्हें नकद दे सकता हूं। वो बिना सबूत के तुम्हें 2000 अरब दे रहा है। क्या बड़ी बात कर रहा है? हाँ, हम तुम्हारी मदद क्यों करें? तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, मेरी मदद नहीं कर सकते। लेकिन अब समय शुरू हो गया है। हर 5 सेकंड में तुम में से किसी को फोन आएगा। मैं तुम्हारी मदद या राय नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ सूचित कर रहा हूं। क्या कंपनी खरीद ली गई? तुम क्या कह रहे हो? चेन कियाओ ने 2000 अरब दिए हैं। दोस्तों, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। क्या अब भी कोई शू परिवार के साथ काम करना चाहता है? दोस्तों, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। क्या अब भी कोई शू परिवार के साथ काम करना चाहता है? वाह, ये सच है। खत्म हो गया, मैं देर से आया, मेरी कंपनी चली गई। चेन सर, नहीं चेन भाई, मेरे साथ साइन करो। जल्दी मत करो, एक एक करके आओ, हमारे पास आओ। सू सर, अब से तुम सब सू परिवार की सहायक कंपनियां हो। ये कैसे संभव है? तुम असल में कौन हो? बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। तुम्हें लगता है कि यहां खत्म हो गया? मैं तुम्हारी हर बात और हर काम का हिसाब लूंगा। तुम्हें लगता है कि तुमने सबको मेरे खिलाफ कर दिया। तुम मुझे अपने अधीन कर सकते हो। सपने देखो। अब नीचे झुककर माफी मांगो। शायद मैं तुम्हारे परिवार की 100 साल की विरासत को बख्श दूं। चेन कियाओ, तुम मेरे लिए सिर्फ एक कीड़े हो, एक चींटी की तरह। क्या तुम मौत के मुंह में जाने के बाद ही रोओगे? हमारो, तुम मेरे लिए सिर्फ एक चींटी और कीड़े हो। हा हा हा। क्या तुम मौत के मुंह में जाने के बाद ही रोओगे? हमला करो। मैं तुम्हें बता दूं, शू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या वो थोड़ा बेवकूफ है? कौन परवाह करता है कि वह शू परिवार है या नहीं? मैं सच कह रहा हूं। उसके पिता के बिना वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पैसे ले लें। अगर तुम अब माफी नहीं मांगोगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। चेन कियाओ, क्या ये लोग मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं? मैंने अभी तक शू परिवार की पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं तुम्हें बता दूं, शू परिवार की ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम्हारे चाचा, तुमने मुझे धक्का दिया। तुम मरना चाहते हो। तुम्हारे चाचा चेन भाई, क्या मैं उसका मुंह सिल दूं? चेन भाई, हम अब तुम्हारी बात मानेंगे। झुककर माफी मांगो। चाचा, तुमने मुझे धक्का दिया।
तुम मरना चाहते हो? तुम्हारे चाचा चेन भाई, क्या मैं उसका मुंह सिल दूं? चेन भाई, हम अब तुम्हारी बात मानेंगे। झुककर माफी मांगो। चेन कियाओ, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? क्या तुम जानते हो कि शू परिवार की सूचेंग में कितनी ताकत है? माफी मांगो। थू, तुम औरत, और तुम चेन कियाओ, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे यही मार डालो। मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, तुमने अपनी मर्जी से यह सब किया। आज कोई भी यहां से नहीं जा सकता। मेरे पिता जल्द ही आ रहे हैं। लड़के, चलो देखते हैं कि तुम्हारे पिता क्या कर सकते हैं। चेन कियाओ, तुम मेरे लिए रुको। तुम नहीं जानते कि मेरे पिता कितने खतरनाक हैं। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, पूरे शू परिवार को नाराज कर दिया है। चेन कियाओ कौन है? शू परिवार कहां है? मैं यहां हूं। चेन कियाओ, तुम मेरे लिए रुको। तुम नहीं जानते कि मेरे पिता कितने खतरनाक हैं। चेन कियाओ कौन है? चेन कियाओ कहां है? पापा, मैं यहां हूं। चेन कियाओ, नहीं चेन जनरल, आप ही चेन जनरल है। क्या बात है? मेरी लापरवाही के लिए माफी चाहता हूं मिस्टर चेन, कृपया हमें माफ कर दे। कृपया हमारे जू परिवार को एक मौका दे। पापा, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते हैं मिस्टर चेन कौन है? बेवकूफ, क्या तुम नहीं जानते मिस्टर चेन कौन है? तुमने मिस्टर चेन को नाराज कर दिया और उन्होंने खरबों रुपए खर्च कर दिए। पूरा जू परिवार दिवालिया होने वाला है। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें कैसे पैदा कर सकता हूं? मिस्टर चेन, कृपया हमारे जू परिवार को एक मौका दे। पत्नी, तुम क्या सोचती हो? मुझे लगता है जू परिवार को इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहिए। अरे, मैं नहीं खाऊंगा, खाना तैयार है। ठीक है, बहन ने खाना बनाया है, चलो खाने चलते हैं। अरे धीरे चलो। वाह बहन, तुम न केवल सुंदर हो बल्कि खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो। अरे, इसमें से कई व्यंजन मैंने भी बनाए हैं। चलो भी, मेरी भाभी मेरी तारीफ कर रही हैं। मुको अभी गर्भवती है, पोषण का ध्यान रखना चाहिए। बहन, यह तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही पालन पोषण की सभी सुविधाएं खरीद ली हैं। तुम ही वो जो दिखावा करती हो। सुना ना,